So, friends, today, as I told you in the morning, we are going to do a podcast with a very famous person already. I hope you have heard about his startup, which is stockmark.in. And I am a great fan of Stockmark, as you would know from my tweets. And whoever I interact with on Twitter or on YouTube or in other trading communities, either people are fanboys of Stockmark, or they are critiques of Stockmark. But I have not heard of anyone who has tried Stockmark and who is neutral. So either people are very passionate about it, or people are against about it. So I mean, for any product, that has to be like that. So we have a lot of questions that we are going to cover, and I want to welcome founder of Stockmark, Nitish Narangji. And as I told you about the format of this particular podcast, we'll try to capture his journey throughout, how he achieved, how he reached here, and being at this stage in his life. And we'll try to go as much in detail as possible. And let me welcome Mr. Nitish. Okay, so Nitish, take us through your journey now. Hey, first of all, thank you so much, Anand, for this session. एंड जैसा आपने एकदम एक्यूरेटली बताया कि हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, स्टॉकमॉक को यूज़ करने के बाद, दो काइंड्स ऑफ फीडबैक तो एकदम मस्त से आते हैं. पहला कि यार बहुत पसंद आया, व्हाट अ क्रेजी थिंग हैव यू क्रिएटेड, सच एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इट्स वेरी गुड. बट कई बार ना डिसबिलीफ भी बहुत होता है लोगों में, यार इतना जल्दी इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे फाइंड करते हैं. So first of all, for all those who are listening to me first time, my name is Nitish and I'm the founder of the platform, as Anand has already told you, stockmark.in. It's a backtesting platform and it has a journey which we have traveled, and I would like you to listen to this journey. You might already know a little about it. I'll try to explain this here a little more. तो हुआ क्या था कि मैं 10 ईयर से फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल लाइन में हूँ. तो आई एम डूइंग कोडिंग एंड अदर स्टफ्स फॉर ओवर 10 years now. Okay, but I was in 2018, I was into this trading side of stuff as well. While I was working in an MNC, I was heading the technical team there. Okay, एंड वहाँ पे मैं ट्रेडिंग भी कर रहा था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यार थे वो भी करते थे ट्रेडिंग. तो मेरा बेसिकली था बैंक निफ्टी में करना, क्योंकि 2018 में निफ्टी का वीकली वगैरह कुछ आया नहीं था. तो मैंने सोचा कि चलो हम भी बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं, और उस समय यूएसडी आईएनआर भी हम ट्राई कर रहे थे. ठीक है, आई वाज लूजिंग द मनी, आई वाज गेनिंग एट सम टाइम्स, आई वाज अ डिस्क्रिशनरी प्लेयर बाय एवरी चांस. ओके, बट क्योंकि मेरे ऊपर टेक्निकल का काम बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि आई वाज हैंडलिंग द टीम ऑफ 11-15 मेंबर्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, ट्रेडिंग को मस्त तरीके से नहीं लिया जा रहा. तो उस टाइम पे मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई, जिसको मैं हमेशा स्कैम का नाम बताता हूँ जब भी मैं अपने किसी भी वेबिनार में, सेशन में इंट्रोड्यूस करता हूँ. तो हुआ क्या कि कुछ लोगों ने आगे हमें कॉन्टैक्ट किया और बहुत ही ऑसम सी स्ट्रैटेजी हमें पिच करी. ठीक है, मेरे दोस्त के कुछ कनेक्शन थे. उन्होंने बोला कि यार हमारी ना ये 6 लेग स्ट्रैटेजी को यूज करो एंड यू विल गेन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और गिव योर मनी टू अस, वी विल मैनेज योर अकाउंट्स. ठीक है, विद वन कंडीशन कि मैं आपको 4% रिटर्न मंथली बिना किसी क्वेश्चन के दे दूंगा. अब हमने कहा यार 4% रिटर्न लेंगे हम अगर, तो ये हो गया करीबन 50% साल का. इससे अच्छा तो हम लोन उठा लेंगे 10-20 लाख का, इसको देते रहेंगे, 12% बैंक को देंगे और हमारी कमाई. हमने कहा हम तो बन गए मुकेश अंबानी, मतलब गेट रिच क्विक स्कीम मिल गई हमें. तो वो स्ट्रैटेजी जो 6 लेग स्ट्रैटेजी थी, वो क्या था? ऑप्शन सेलिंग का था? वो सारा कुछ ऑप्शन सेलिंग का था, बट वो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी थी, जैसे मैं आपको बताता हूँ. अब उसका ना कैच बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद, समझना, जो जिसकी वजह से स्टॉकमार्क डेवलप हुआ. इसके लिए मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ. उन्होंने हमें 6 लेग स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करी, जिसमें वो सारी एक दूसरे को हेज कर रही थी. फ्यूचर शॉर्टेड था, पुट्स बाय थी, कॉल्स सोल्ड थी, उसके बाद कुछ ऐसा था. तो पुट, कॉल्स और फ्यूचर का इतना तगड़ा मिक्सचर था ना कि मेरे को एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मेरे को पूरी रात लग गई थी वो समझने के लिए कि यार ये बंदे ने सोचा कैसे.
नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको भगवान की तरह ट्रीट किया। मैंने कहा यार क्या सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई है तूने यार, इतने मस्त है, बट हम डिप्लॉय ना धीरे धीरे करेंगे कैपिटल। उसने कहा ठीक है। उसने कहा बस क्वेश्चन मत पूछना मुझसे कुछ, मैं तुम्हें 4% मंथली देता रहूंगा, तुम्हारे कैपिटल में ट्रेड करूंगा वगैरह वगैरह। हमने कहा ठीक है। फ्यू मंथ्स वेंट बाय एंड उसने हमें 4% कैपिटल देना शुरू कर दिया। अब आनंद, हमारे व्यूअर्स को भी अगर कहीं से ऐसी स्कीम पता लग जाए, यार मुझे जॉब नहीं छोड़नी पड़ी, मैं फुल ऑन अपने जॉब पे काम कर रहा हूँ, मेरा टेक हैम्पर नहीं हुआ, मेरी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज हैम्पर नहीं हुई, एंड समबडी इज डूइंग अ जॉब एंड गिविंग मी 4% ऑफ द कैपिटल एवरी मंथ, तो आपको तो ऐसा लगेगा ना कि भगवान ने कृपा बरसानी शुरू कर दी है ना। तो उस टाइम पे हमें लगा कि यार सब कुछ मस्त है, बट कुछ मंथ्स के बाद उन्होंने हमें अप्रोच किया कि यार उनके पास ना एक 6 लाख स्ट्रैटेजी और आई है, 6-7 लाख स्ट्रैटेजी। तो हम लोग क्या करते हैं, पर इस स्ट्रैटेजी का रूल ये है कि हम बहुत बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे एंड वी विल गेन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि वो हम सिर्फ वेंसडेज और थर्सडेज को करेंगे। मतलब वेंसडे एंट्री करेंगे एंड थर्सडे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ओके, तो हमने कहा कि यार चलो अब तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया, इतना पैसा इन्होंने हमें दिया है, तो हम सब ने अपना पैसा इकट्ठा करा, उसे दिया। उसने कहा बस रूल ये है कि क्योंकि मेरे को एक साथ सारे अकाउंट में ट्रेड करना है, तो सब पैसा मुझे दो और मैं अपने अकाउंट में ट्रेड करूंगा उससे। हमने कहा ठीक है यार, क्या दिक्कत है, ट्रस्ट गेन करा, ऊपर से स्मार्ट भी बहुत था वो बंदा। मतलब till date I haven't find anyone who is as smart in trading as those guys were। मतलब बहुत नॉलेज थी उनको। वो लोग तो कहाँ के, उन्होंने दिल्ली फिर के थे? पैसा लिया। हाँ, दिल्ली के थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा नहीं नहीं, अभी। नाम नहीं लेना, बट दे आर दे वेरी फेमस ऑन ट्विटर? हाँ गए तो दिल्ली में, मैं बता देता हूँ, दिल्ली अभी ट्विटर में नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है। लोग बस जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने और पैसा डिप्लॉय किया था, वो लोग भी ढूंढ ही रहे हैं। वो जनकपुरी में थे बेसिकली, दिल्ली में। तो next day they ran away and after few weeks we got a hold of them and they said कि यार वो स्ट्रैटेजी तो फ्लॉप हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे फ्लॉप हो गई, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ऐसा था वैसा था। तो वो गप्पे बेलने लग गए यार कि वो स्ट्रैटेजी ना मुझे शाम को नहीं, दोपहर को नहीं डिप्लॉय करनी थी, वो सुबह करनी थी, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने कहा तुम मुझे रिजल्ट्स दिखाओ ना, तुमने क्या सोच के उसको ट्रेड करा। तो मुझे लगा यार ये तो, अब पैसा तो आने वाला था नहीं। तो उस समय एक्चुअली मुझे ना एक थोड़ा-सा फ़ियर और गुस्सा और था कि मैं ये सब करने से ना कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक छोटा-सा क्रिप्टो में भी स्कैम तो नहीं कहूँगा, एक मतलब फ़िशिंग अटैक हुआ था मेरे ऊपर, जिसकी वज़ह तो से मेरे कुछ बिटकॉइन्स ये थे जो वो फिक्स होके जनकपुर गए। जनकपुरी स्कैम था, ये इसमें कितना पैसा लूज किया आपने? अब मैं उसको अब भी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अच्छा, उसमें मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, मैंने अपनी मोस्टली सेविंग्स जो भी मतलब 7-8 जो साल की, वो सब 5-7 निकाल। ईयर्स की सेविंग थी वो पूरी लगा दी थी? हाँ, 5 से मतलब 80% कैपिटल उसमें लग गया था। ऊपर से मेरे 5 दोस्त थे, हमने कहा कि सारा पैसा ना हम एक दिन में डबल करेंगे, ठीक है? तो उस समय काफ़ी चीज़ें समझ में आई जब ये स्कैम हो गया, क्योंकि हुआ क्या आनंद कि उस समय ना मैं आपको ना थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट मैं आपको कुछ ऐसी जर्नी पे लेके जाऊँगा बाद में, क्योंकि उस समय तक मैं बहुत सारे फेलियर्स देख चुका था अपनी लाइफ में, ठीक है? एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, क्योंकि स्टॉकमॉक इज़ नॉट माय फर्स्ट प्रोडक्ट, रादर इट इज़ माय 5th प्रोडक्ट, आई थिंक सो 4th 5th प्रोडक्ट, ओके? एंड मैं 2009-10 से प्रोडक्ट्स बनाने की उसमें हूँ। तो उस समय मैं इतना फेलियर देख चुका था और मॉनेटरी लॉस मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा देख रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि यार आइदर मैं शांत बैठ जाऊँ और मैं कुछ ना करूँ, या एक काम करते हैं, क्या मैं इसका कुछ टेक सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? क्योंकि अभी तो ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है और व्यूअर्स के लिए सुनना बहुत आसान है कि हाँ यार, क्या हो गया, पैसा लूज़ कर दिया, मोटिवेशन स्पीचेस सुनी होंगी, बैक टू ट्रैक आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका पैसा इवेंचुअली बहुत लूज़ होता है ना, तो और आपने फेलियर्स देख लिए होते हैं बहुत सारे कि यार इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे, वो नहीं चला, ये नहीं चला, तो इवेंचुअली यू लूज़ योर मोरल टू द कोर ऑफ इट। उस समय हम्म। मैंने ये डिसीजन लिया था आनंद कि नाउ आई विल डू अ रिसर्च विद ओनली वन इंटेंशन एंड आई स्टिल एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इंटेंशन कि यार क्या मैं कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसको मैं इस स्कैम से बचा सकता हूँ, ठीक है? मैंने कहा यार ये पता करने के लिए, एंड बाय द वे आनंद, आपको बीच में कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी हाँ, क्वेरी मैं हो। एक दो बस अब एक आपको इंटरप्ट करूंगा बस 1 मिनट के लिए। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो मैं मुझे शुरू में देना चाहिए था, मैं भूल गया क्योंकि मैं पॉडकास्ट नया नया कर रहा हूँ। बताओ। कि हमारा और आपके बीच में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ। ये जस्ट बैकग्राउंड इसका बता था। जब मैंने पहला वेबिनार किया और आपका मुझे फोन आया थैंक यू करने के लिए, मुझे बहुत बड़ी बात लगी कि पर्सनली इतने बड़े आदमी ने मुझे थैंक यू करने के लिए फोन किया।
तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी लोगों को पता होनी चाहिए थी। तो ये तो हमारा डिस्क्लेमर का पार्ट है कि कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट, कोई आप मेरे वीडियो में कोई लिंक नहीं आएगा स्टॉक मॉक का, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। और व्यूअर्स को मैं इनवाइट करता हूँ खुद इवेल्युएट करें और अपनी राय बनाएं। दूसरा चीज है कि अभी नीतीश जी फीवर से रिकवर कर रहे हैं, जो मैं बताना भूल गया था, इसीलिए अपने बेडरूम में आइसोलेट होके बैठे। लेकिन उनका पैशन इतना ज्यादा है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। और मैंने उनको बोला भी था उस फोन कॉल में कि आपकी अभी रीच ट्विटर पे बहुत कम है और इसको बढ़ाइए कैसे भी करके। और कई बार कैसा होता है कि इंसान बहुत टेक्निकली साउंड होता है लेकिन शायद इन चीजों में थोड़ा पीछे। तो मेरी ये चाह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। और अभी तो खैर फीवर नहीं है मेरे ख्याल है 24 घंटे से, बट आई कैन स्टिल सी की यू आर रिकवरिंग। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एक चीज और पूछना था, जो ये जो जनकपुरी वाला जो स्कैम हुआ था, इसमें 2 दिन के अंदर पूरा पैसा आपका चला गया था, एग्जैक्टली 2 दिन अरे में। नहीं, वो पैसा लेके भाग गए ना, अच्छा अच्छा, इंटेंशन तो वो यही थी पैसा ही उनका लेके ट्रेड। भाग गए, आपने उनके अकाउंट में डाल दिया था? हाँ, उन्होंने बेसिकली क्या करा उस समय, मैंने पहली बार उस वर्ड का नाम सुना था। वो क्या कहते हैं उसको, जब नकली ट्रेड करते हैं, क्या भूल गया मैं उसका अच्छा, नाम भूल उन्होंने गया। स्किमिंग कर लिया, अकाउंट की स्किमिंग कर लिया, अभी भी बहुत लोग करते हाँ, हैं। उन्होंने ट्रेड करा ही नहीं बेसिकली। अच्छा। तो हमने हाँ। उनसे बहुत सारी चीजें मांगी कि यार तुम ट्रेडिंग वो दिखाओ, अकाउंट दिखाओ, सब कुछ। वी डिडंट गेट होल्ड ऑफ देम एक्चुअली प्रॉपर्ली, एंड देन वी रियलाइज कि यार कुछ घपला हो गया है अब। एंड हम 7 बंदे नहीं थे, बल्कि वो टोटल 25 बंदों का टीम था। वो हम सब एक दूसरे को जानते थे कि यार 7 बंदे हम हैं, वो हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ आउटसाइड सिटी के हैं। सबने तो होप ही खो दिया एंड में आके। अब मैंने कहा कि यार होप खोना तो एक चीज है, हम कर क्या सकते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा था। एंड इवेंचुअली जो बंदे मुझे जानते हैं, मैं उनसे सीधा बोलता हूँ, स्टॉक मार्क इज द रिजल्ट ऑफ माई एंगर ओनली एंड नथिंग मोर देन दैट। मतलब मेरे को नहीं पता था कभी स्टॉक मार्क यहाँ तक पहुंचेगा, मैं जर्नी में समझाऊंगा इस चीज को। एंड यस, आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम फीवर, अभी भी है मुझे 99.5 समथिंग, बट इट्स ओके। तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मुझे एक बंदा बचाना है जो स्कैम से ना बच सके, बट उसके लिए ना रिसर्च बड़ी जरूरी थी। उस समय मेरे को था कि यार अगर मेरे जैसा टेकी बंदा, जब जिसके साथ ये स्कैम हो सकता है, तो इसका मतलब है कि यार ये बहुत बड़े स्केल में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो मेरी जो इंटेंशन थी कि मेरे को एक बंदे को बचाना है स्कैम होने से, उसको मैंने प्रोसीड किया। ठीक है। एंड उसके लिए मैंने काफी रिसर्च करी। तो आई डिड अ रिसर्च ऑफ 3 months प्लस। आई टॉक विद सेवरल ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स से बात करी। तो पता लगा कि बहुत सारे बंदे ना अपनी जॉब में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं है। तो अगर मैं एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं, तो मेरे पास क्या रास्ता है स्टॉक मार्केट में आने का? सिंपल सा, मैं टीवी देखूंगा, टीवी में कुछ बताएंगे कॉल ट्रेड करने के लिए, मैं उसको ट्रेड कर लूंगा, या मैं वेबिनार्स अटेंड करूंगा, या मैं कुछ और करूंगा। तो इवेंचुअली इस सब का सार बस एक निकलता है कि मुझे किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है। और मैं अगर थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हूं, तो बेसिकली मैं उसे स्कैम करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। मैं हर एक को गलत नहीं बोल रहा, बट मैं एक स्कैम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं किसी को। मैंने कहा ठीक है। मेरे हिसाब से मेरा क्रक्स ये निकला कि यार अभी के लिए यूजर दूसरों पे डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने कहा इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, उसको सर्च करते हैं। इंडिपेंडेंट बंदा इसलिए नहीं था क्योंकि गाइडेंस करेक्टली अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, पहली बात। दूसरी बात, अगर गाइडेंस है भी तो यूजर को ये नहीं पता कि क्या वो क्या ट्रेड करने से क्या रिजल्ट आ सकता है। ठीक है। तो इवेंचुअली, और थर्ड थिंग थी कि यार यूजर स्टॉक मार्केट को एक गेट रिच क्विक स्कीम बहुत समझता है, जिसका लोग बहुत फायदा उठाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार इस नट शेल को कलेक्ट करते हैं, और क्या मैं इससे कुछ बना सकता हूं या नहीं बना सकता, उस पर फोकस करते हैं। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे को कुछ मंथ्स लग गए, फ्यू मंथ्स, 5-6 मंथ्स लग गए। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरा टेक बैकग्राउंड ही रहा है स्टार्टिंग से। ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड अपने उसके भी दे दूं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड दिल्ली में मैंने अपनी सारी स्कूलिंग करी है। जनकपुरी से मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी, एंड हैप्पी मॉडल स्कूल से। उसके बाद मेरा कॉलेज जो था, दैट वाज इन द्वारका इनिशियली। तो दैट वाज इन कश्मीरी गेट, यूएसआईटी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट्स एन आईपी कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब पुराना डीसी था वो बेसिकली। उसके बाद उस वो कॉलेज फिर द्वारका शिफ्ट हुआ, तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी नगैरो सॉफ्टवेयर्स ज्वाइन करी। Nagarro Softwares, I worked for like 4+ years there, and then I shifted
टू अ कंपनी कॉल्ड वाइल्डनेट टेक्नोलॉजीज इन नोएडा। उसको ज्वाइन करने का पर्पस ये था कि वहाँ पे जो वहाँ का सीटीओ था ना, मतलब ही वाज लाइक सो चिल गाय। उसने कहा तुझे बस एक ही कंडीशन है, तूने जो करना है कर यहाँ पे आके, टेक को ग्रो कर दे। तो आई वाज द वन हु इनिशिएटेड जावास्क्रिप्ट ओवर देयर, और मैंने अकेले वहाँ से स्टार्ट करके 15-20 बंदों की टीम बनाई। वी ग्रू द कंपनी टुगेदर। आई वाज सॉर्ट ऑफ एन ACTO, एक्टिंग CTO देयर। सो बहुत मजा आया उस जर्नी में। तो हाँ, तो क्योंकि मेरे को टेक एक्सपीरियंस बहुत था, तो मैंने कहा यार क्या कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मैंने कहा प्रोडक्ट किस लाइन में बनाया जाए। अब किसी भी प्रोडक्ट को नया बनाने के लिए आपको देखना होता है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। अब आनंद, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जितने भी प्रोडक्ट्स उस टाइम पे मैंने देखे थे, वो बेसिकली या तो ये बता रहे थे कि हाउ टू ट्रेड बेटर, कि मतलब जैसे ज़ेरोधा का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सीमलेस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि आप बेटर कैसे कर सकते हो, फास्ट ट्रेड कैसे कर सकते हो। बट किसी प्रोडक्ट ने एग्जैक्टली ये नहीं बताया था कि व्हाट टू ट्रेड। और बीइंग अ रिटेलर, अगर मुझे आप नहीं बताओगे मुझे ट्रेड क्या करना है, तो पहले तो मुझे अपनी स्टडी इवेंचुअली बहुत करनी पड़ेगी, जो कि एक नॉर्मल जॉब जाने वाला बंदा शायद ना कर पाए, और वो दूसरों को पैसा देता रहे। ठीक है। और वेबिनार भी वो शॉर्टकट के लिए देते हैं कि यार तू मुझे स्ट्रैटेजी बता दे। बेसिकली वेबिनार किस लिए होता है? इसलिए तो होता है कि तू मुझे समझा दे अपनी स्ट्रैटेजी और मुझे दे। हाँ, बट वेबिनार मोस्टली जो यूजर होता है वो उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं वेबिनार 5,000 का या 10,000 का या 50,000 का खरीद रहा हूँ, तो मैं स्ट्रैटेजी खरीद रहा हूँ। उसे ट्रेडिंग प्रोसेस या उससे मतलब नहीं होता, उसे स्ट्रैटेजी खरीदनी होती है। बिल्कुल मतलब नहीं होता। एग्जैक्टली आनंद। तो इस विजन से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि यार अब क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको हम रखेंगे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। स्टॉकमार्क को हम बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से हमेशा प्रमोट करते हैं, बट ये एक्चुअली बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टॉकमार्क इज अ स्ट्रेटजी फाइंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि हम बहुत इनिशियल स्टेज में समझ गए। तो हमने कहा हम ना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो मेरे जैसे बंदे को डूबने से बचा सके। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कल को ये बंदा, जनकपुरी स्कैम वाला बंदा, हमने जनकपुरी स्कैम नाम देते हैं इसको, ठीक है। कल को ये बंदा किसी और को टकराता है, मेरे जैसे बंदे को, वो बोलता है कि यार ये स्ट्रैटेजी को ना ट्रेड कर, तो उसका पहला जो गट फील होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि यार मैं स्टॉक मार्क पे जाऊंगा, स्टॉक मार्क पे जाके देखूंगा ये स्ट्रैटेजी ने पहले बिहेव कैसे करा हुआ। तो तुम्हें पता लगेगा कि यार कोई स्ट्रैटेजी, अच्छा स्टॉक मार्क की इंटेंशन ये थी किसी स्ट्रैटेजी ने अगर हिस्टोरिकली वेल परफॉर्म किया है, तो तुम उसको ट्राई दे सकते हो कि यार वो शायद फ्यूचर में उसका 50% परफॉर्म करे। बट अगर किसी स्ट्रैटेजी ने पहले कभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो क्या आप उस पर पैसा लगाना चाहोगे? डेफिनेटली नॉट। तो पहला तो रूल ये है कि आप डिसरिगार्ड करोगे उस स्ट्रैटेजी को। दूसरा रूल ये है कि नाउ अब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो जो आपको रिजल्ट्स बताता है, टिक 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 करके रिजल्ट्स बताता है, 2 क्लिक्स पे आपको रिजल्ट पता लग जाए। तो अब आप आओ, अपनी जो थॉट्स हैं जिस वजह से जिसको आप बैक टेस्ट करो, उसको इम्प्रोवाइज करो और देखो कि यार कौन सी स्ट्रैटेजी ने एक्चुअली बेटर रिजल्ट्स दिए थे। तो जब ये stockmark.in को हमने 7 नवंबर 2019 को लॉन्च किया था, तो मेरी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मैं कुछ ट्रेडर्स को हेल्प करना चाहता हूँ, दैट इज इट। इसके लिए हमने क्या किया था आनंद, उस समय मैंने एक छोटा सा ट्रेडिंग वो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी, और ग्रुप्स में थे, कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो आपके यूजर्स अगर आना चाहते हैं ट्राई कर लें। और क्योंकि मेरी मॉनिटरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी इससे पैसा कमाने की, तो मैंने एक थंब रूल रखा हुआ था उस पे आना। मैंने कहा मेरे पास ना एक इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है 6 लाख रुपए का, ठीक है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं वो इमरजेंसी फंड सारा स्टॉक मार्क पे लगा दूंगा, और जब मेरा इमरजेंसी फंड बर्न हो जाएगा तो मैं उस देखूंगा कि मेरा जो मिशन है, क्योंकि स्टॉक मार्क क्या था, एक प्रोजेक्ट नहीं था उस टाइम पे, एक प्रोडक्ट नहीं था, वो एक मिशन था। मैंने कहा कि मेरा मिशन जब बर्न हो, मतलब मेरा कैपिटल बर्न हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो मैंने स्टॉक मार्क को फ्री में लॉन्च किया। फर्स्ट 150-200 यूजर्स जो आए थे, वो आज तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एसोसिएटेड हैं, एंड मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये वो बंदे हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेज देखा था, फर्स्ट फेज देखा था स्टॉक मार्क का। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे अभी मैच्योर दिखते हैं ना, उस समय हमारे पास सिर्फ एक चीज थी, टाइम डालो, स्ट्रैटेजी बनाओ, टाइम डालो, और आप स्टॉप लॉस बताओ कितना होगा पर लेग, खत्म। दैट वाज आवर फर्स्ट फेज, ठीक है। You will be, I was amazed, I don't know will you be or not, I was amazed कि यार लोगों ने इतना प्यार दिया। और ये वो बंदे हैं जो कितने 100 लॉट्स करते थे यार, मेरी तो उस समय औकात नहीं थी 100 लॉट करने की, ये 100 लॉट्स कर रहे हैं उस समय। फिर तब तक निफ्टी भी आ चुका था, तो लोगों ने बोला निफ्टी करते हैं। फिर उन्होंने मुझे पुश किया कि इंट्राडे भी करते हैं। तो हम लोग एज अ स्टॉक मार्क, जस्ट व्यूअर्स के लिए बता दूं, वी वर द फर्स्ट इंट्राडे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ठीक है।
हम पहले थे जो इंट्राडे लेके आए, मेरे को पता नहीं है, हमसे पहले था नहीं था कोई, मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैंने देखा नहीं ना, मैंने आज तक देखा। और वी वर द फर्स्ट टाइम बेस्ड बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म एज वेल। इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट पे अगर आ रहे हो ना, तो आप एंट्री टाइम बता सकते हो कि आप 9:25 पे एंटर करोगे, 9:26 पे एंटर करोगे, 9:27 पे एंटर करोगे, 9:28 पे एंटर करोगे, और इस समय एग्जिट करोगे। टाइम बेस्ड बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हमने जब लॉन्च किया 7 नवंबर को, तो धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए, और लोगों ने उसको टेक्निकली मतलब हमसे इतना अप्रिशिएट किया कि यार बैक टेस्ट रिजल्ट्स कितने जल्दी आ रहे हैं। उस समय हमारे पास बस 1 साल का डेटा था, बेसिकली 1-1.25 साल का डेटा था, तो निफ्टी तो बंदा पूरा देख पाता था, बैंक निफ्टी को 1-1.25 साल देख पाता था, 1 या 2 साल तक, 2019 से था या 2018 से था, आई डोंट रिमेंबर। तो लोगों ने, अब यहाँ पे ना सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या हुआ, जो मेरा मिशन था ना, जो मेरा टारगेट था कि मैं एक बंदे को हेल्प कर सकता हूँ, वो मेरे 1 महीने में अचीव हो गया था। There were like 3 players in this our WhatsApp community जो मुझे अप्रोच करा, जिन्होंने मुझे बोला सर थैंक यू सो मच। अब आप ना आनंद, यहाँ पे शायद व्यूअर्स को ये एस्पेक्ट समझना या समझाना बहुत डिफिकल्ट है, जिसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मॉनेटरी गेन तो देखो था ही नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी बची कुछ 5-6 पैसा पड़ा है, वो भी डुबा दूंगा मैं। जब आपने बट ये किया था तो उस टाइम पे आप जॉब कर रहे थे या जॉब छोड़ चुके थे? जॉब में कर रहा था, जॉब अच्छा, में उस समय कर रहा था, अच्छा अच्छा। जॉब मैंने छोड़ी नहीं थी, बट मैंने जॉब में अपने ना क्लियरली बोल भी दिया था कि मैं अब थोड़ा सा टाइम हल्का सा कम दूंगा। आई वॉज एक्चुअली बर्निंग अ लॉट ऑफ माई टाइम ऑन माई जॉब। मैं पसंद बहुत करता था अपनी जॉब को ना, टेक ग्रो करने के लिए मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने कहा कि अब, और मैंने ऑनेस्टली स्लीपिंग टाइम भी मेरा बहुत कम रहता था, जनरली मैं 4-5 घंटे ही सोता था। तो आई यूज टू वर्क इन द डे टाइम एंड देन आई यूज टू दिस, मैं 24 घंटे एक्टिव रहता था व्हाट्सएप पे कि यार किसी को कोई, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, वो वाली जो ग्रुप थे इनिशियल यूजर्स, उनको मैं बहुत हेल्प करता था, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा एक्चुअली। तो जब मैंने ये आंसर्स आने शुरू करे ना, यार वी हेल्ड वी वर हेल्ड अ लॉट, वी अर्न द मनी इन द मार्केट। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये प्रोडक्ट ने ना ही तुम्हें स्कैम होने से बचाने में हेल्प करी, ये प्रोडक्ट शायद तुम्हें ऐसे हेल्प भी कर सकता है कि आप तुम पैसा फाइंड करो, स्ट्रैटेजी जो लोगों ने आज तक फाइंड नहीं करी। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के डूबने के चांसेस कितने ज्यादा थे आनंद की यार, ये एक तो पहली बात सबको मैं क्लियरली बता दूं, दिस प्रोडक्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऐसा प्रोडक्ट सेम पहले कहीं था ही नहीं कि तुम एंट्री टाइम डालो, एग्जिट टाइम डालो, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते। जैसे आज भी आप देखते हो आनंद, लोग कितना मजाक उड़ाते हैं स्टॉक मार्केट का। वो कहते हैं यार 9:20 का स्ट्रैडल ना करके 9:19 पे करते हैं ना, कितना मजा आएगा, मतलब दे आर मेकिंग फन ऑफ इट। मजाक तो लोग एंड जेफ बेजोस का भी उड़ाते हैं और एलन मस्क का भी उड़ाते हैं। वो तो कोई भी चीज पॉपुलर हो जाती है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो तो ट्विटर का एक हॉलमार्क है। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया और आपने बोला कि मैं अपनी सारी सेविंग्स मैंने दांव पे लगा दी थी, तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो स्टॉक मार्केट में क्या क्या कॉस्ट आती है, क्या आप डेटा सेंटर हायर करते हो, या जैसे हर एक बार जब हम देखो इसको इटरेशन रन करते मैं हैं? आपको, हाँ मैं आपको बताता हूँ, इसकी कॉस्ट पे भी आऊंगा मैं एक बार बस ये ओके, छोटी सी स्टोरी खत्म कर लेता हाँ हूँ। हाँ, ठीक है, ओके ओके, श्योर। तो हुआ क्या कि अब उससे जो फर्स्ट मंथ में मेरा मिशन अचीव हुआ ना, वो उसने मुझे एक ऐसी किक दी बेसिकली, जिसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, डोपामिन हिट होता है ना जब सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अब यहाँ तक सिर्फ मेरा रोल था, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा, और ऊपर से मेरा एक पार्टनर है अभिषेक, मैं उसको ऑब्वियसली नहीं करूंगा, अभिषेक मेरे साथ पार्टनर हमेशा इसलिए कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, मैं उसको इन्वॉल्व करता हूँ, वो मेरे को बहुत स्पीड अप करता है। वो टेक्निकल गाय, वो ट्रेडर नहीं था उस टाइम पे, तो उसके साथ मैं टेक्निकली इन्वॉल्व था। उसको मैंने ही अपनी लास्ट कंपनी में ट्रेन किया था बेसिकली, ही आल्सो हैज गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, ओ टेक्निकल। तो हुआ क्या, अब यहाँ तक मेरा मेरा विजन था कि यार प्रोडक्ट को इस डायरेक्शन में ले जाना है, बट वो जो 150 बंदे थे ना, दोज 150 मेंबर्स, दोज हु हैव जॉइंड अस ऑन व्हाट्सएप, वो लोग काफी शातिर और बड़े प्लेयर्स थे। तो उन्होंने, वहां से हमारा फीडबैक जर्नी स्टार्ट हुआ। वहां से लेकर आज तक प्रोडक्ट जैसा भी बना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के फीडबैक की वजह से ही बना है। तो लोगों ने हमें फीडबैक देना शुरू करा कि यार इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। एंड क्योंकि हम लोगों में आग इतनी थी, गुस्सा इतना था कि वो फीडबैक देते थे, हम आई थिंक सो वो बंदे पहचान जाएंगे, हम 1 हफ्ते में उसको डेवलप कर देते। कई बार तो एक दिन में, सुबह उन्होंने बोला, हमने रात को डेवलप करके दे दिया कि देखो टेस्ट करो। और उस समय हम लोगों को, आज लोगों को बहुत अजीब लगता होगा, उस समय हम लोगों को 300 क्रेडिट्स देते थे हर यूजर को हर दिन, कि तुम यूज करो सिस्टम, और इतना यूज करो सिस्टम, इतना यूज करो कि आ, कि मतलब तुम इससे कुछ ऐसा निकाल पाओ जो तुम्हारे ट्रेडिंग में हेल्प करे। नथिंग शुड ब्लॉक यू।
तो हुआ क्या कि इस दौरान लोगों ने हमें इतनी हेल्प, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने ज़्यादा फीडबैक लूप आए ना। देखो पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का रूल होता है कि फीडबैक लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं हमें गालियाँ नहीं पड़ी थी, बहुत गालियाँ पड़ी थी, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मुझे थ्रेटनिंग मेल्स और मैसेजेस भी बहुत आए थे। रीज़न देता हूँ मैं क्यों। लोगों ने बोला अबे तू पागल है क्या, एक ऐसा प्रोडक्ट तू मार्केट में लॉन्च कर रहा है जो बताता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है, तू पागल है। मतलब यू आर एक्चुअली मेकिंग अ डेंट इन दिस इंडस्ट्री, दिस वाज देयर वर्ड्स एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप गाइस नोज दिस। ये 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वहां पे लोग बोलते थे कि यार तेरे पास अगर कुछ है देने को तो तू खुद बनाना पैसा, तो दूसरों को क्यों बोल रहा है। जैसे 9-20 का स्ट्रैडल था उस समय, नया नया निकला था स्टॉक मॉक की वजह से, तूने खुद बनाना, अपना सारा कैपिटल लगा, तेरे को 40% रिटर्न मिल जाएगा 2-4 महीनों में, तुम बैठ। बट दे नेवर न्यू माई इंटेंशन। मेरा पैसा तो अभी इंटेंशन था ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक मिशन पे काम कर रहे हैं, उस पर करते रहेंगे। सो दोज वर द टाइम्स। फीडबैक लूप स्टार्ट हुआ, ग्रो करते 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 क्या हुआ, हम अप्रैल एंड पे आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, 6 महीने हमने इस प्रोडक्ट को फ्री में रन किया। डोनेशन टैब था, मैं अग्री कर रहा हूँ। कुछ लोग हमें 1,500, 3,000, 2,000 डोनेट करते थे, तो इवेंचुअली 4-5 हज़ार रुपये हमारे पास आ जाते थे मंथली, नॉट मोर देन दैट। तो लोग डोनेट भी करते थे थोड़ा थोड़ा, बट 6 महीने में अपना कैपिटल मैं पूरा इरोड कर चुका था। ठीक है, जो मेरी इमरजेंसी कैपिटल था। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। होता क्या है, कभी भी आप किसी साइट को रन करते हो तो हमारे पास एडवांटेज ये था कि हमारा बिल्डिंग कॉस्ट नहीं था, क्योंकि हम खुद बना रहे थे प्रोडक्ट, मैं और अभिषेक मिलके। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मैंने अपनी वेबसाइट बनाने का कॉस्ट बचा दिया, बट वेबसाइट को डिप्लॉय तो करना है ना कहीं पे, तो हम AWS क्लाउड पे उसे डिप्लॉय करते थे। ठीक है, और क्लाउड की कॉस्ट आती है। जब भी आप किसी चीज को क्लाउड पे डिप्लॉय करते हो, इसका मतलब आप उसे बोल रहे हो कि वो आप चलती रहेगी वहां पे। ठीक है, और वो 24/7 उसको रनिंग रहेगा। और जब हम AWS की सर्विस ले रहे हैं तो वो बोलता है कि अब मैं तुझसे हर घंटे की चार्ज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे चार्जिंग वेरिएबल होती है, जितना ज्यादा डेटा आप उसमें रखोगे ना उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो यहाँ पे यूजर्स को, आपको, मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस ना डेटा सेंट्रिक बिजनेस है। मतलब हमारे पास हर दिन के लाखों में रिकॉर्ड्स होते हैं। और मैं उस समय बात कर रहा था कि हम 1-1.5 साल का डेटा दिखाते थे उस समय में, 1-1.5 या 2 साल का। तो तब भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े होते थे, जो हमें क्लाउड पे रखना होता था, उसकी कॉस्ट आती थी। जब भी आप स्ट्रैटेजी रन करते हो ना, तो जस्ट ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ, तो रिसोर्सेज कितने कंज्यूम होते हैं ना, उसकी भी आपको कॉस्ट आती है। क्लाउड के पैसे काटने का तरीका बहुत मजेदार है। आपने कुछ रन करा, रिसोर्सेज कंज्यूम हुए। रिसोर्सेज का मतलब होता है CPU, मेमोरी वगैरह कंज्यूम हुई, उसने चार्ज किया, उसने आपको पेमेंट कर दी। एक जगह से क्लाउड में डेटा पड़ा, वो डेटा आपको दिखाने के लिए, डेटा आउटपुट और डेटा इनपुट कहते हैं इसको, वो डेटा भेजने के लिए भी वो चार्ज करता है। तो और जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता रहता है, आपके रिसोर्सेज एक्स्ट्रा यूज होते रहते हैं, तो आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ जाता रहता है बेसिकली। तो उस टाइम पे मैं अपना 5-6 लाख रुपए ऑलरेडी दबा लगा चुका था। और मैंने अप्रैल एंड पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आनंद, मैंने अप्रैल एंड पे कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इमरजेंसी कैपिटल लूज कर दिया था। इमरजेंसी कैपिटल लूज करने के बाद मेरी जॉब जो थी, उस समय मैं रियलाइज कर गया था कि हमारे जो मेजरली सर्विस बेस्ड कंपनी थी ये, मैंने यार, अब सर्विस बेस्ड कंपनी है और हमारे जो यूएस के क्लाइंट्स हैं ना वो आधे जा चुके थे, क्योंकि यूएस पे सबसे ज्यादा अटैक हुआ था फर्स्ट कोरोना वायरस का। अब अप्रैल में उस समय हमारे कंपनी में क्या, बहुत सारी कंपनी में हाहाकार मच गया था कि यार अब क्या करें नेक्स्ट। तो वहां पे सारे इवेंट्स ना एक साथ हो गए थे आनंद, की मेरा इमरजेंसी कैपिटल चला गया था, मेरा मिशन अचीव हो चुका था। इट्स वेरी सिंपल कि मेरा मिशन अचीव हो गया। लोगों को अब ये पता लग गया कि यार व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड व्हाट प्रोडक्ट कैन एक्चुअली गिव यू। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन्हें ये पता था कि कोई भी अब स्टॉक मार्क मान लो बंद भी हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा तो उनको बेंचमार्क क्या रखना, व्हाट शुड बी देयर बार। स्टॉक मार्क से नीचे नहीं जाना, स्टॉक मार्क से ऊपर बनाओ, इससे लेवल से ऊपर बनाओ, तब आओ मार्केट में। तो हमने काफी वेबिनार्स को भी कॉस्ट करा था, लोगों के वेबिनार्स टूटे थे, लोगों ने स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया था वगैरह वगैरह। तो अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में मेरा जॉब का रिस्क बढ़ने वाला था। रिस्क क्या बढ़ने वाला था, वो लोग कह रहे थे कि यार हमारा कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप टाइम ज्यादा दो। तो मैंने कहा यार, और मैंने कहा चलो ठीक है बंद करते हैं, मेरा मिशन अचीव हो गया। आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ठीक है, कुछ लाख और लगा के लोगों को कुछ मिल गया बेसिकली। एंड आई एम टेलिंग यू,
बाय अप्रैल 6 महीने हुए थे हमें रन करते हुए। आज भी वो सारे ग्रुप के बंदे हमारे पास है और वो मानेंगे इस बात को, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत, आई मीन इन टर्म्स ऑफ ROI उनको तब, लाखों क्योंकि रुपए तो हमारे पास मैंने तब जैसे कमाया आपके 700-800 आपका वेबसाइट यूज करके। अरे सोचो, अब मतलब इस चीज को सोचो, आपने तब कमाया जब ये मार्केट में आ चुका था, प्रोडक्ट पब्लिक था, करेक्ट करेक्ट। तब 20,000 तब 25,000 यूजर थे तब। तो मैं तब आपको की बात बता रहा हूँ, हमारे पास 1,000 यूजर थे बस। आपको पर्सनल फाइनेंस फ्रंट पे, जैसे आप बोल रहे हो कि कोरोना भी आ चुका था अप्रैल 2020 में, और आपका पर्सनल जो इमरजेंसी फंड था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो आपको कहीं इनसिक्योरिटी या डर नहीं लगा फाइनेंशियली कि यार अब क्या होगा, मतलब व्हाट नेक्स्ट बहुत एट बहुत पर्सनल? लगा था, बट मैं अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं और स्टेट ऑफ माइंड पे चलते हैं। आनंद, आपने बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन पूछा। अब मैं मान लो अभी बैठा हूँ मैं अप्रैल एंड में, और मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा हूँ। उस समय मेरा बेबी भी आई थिंक बहुत छोटा था, एक 6 महीने या 5 महीने की मेरी बेबी थी उस समय, ठीक है। 2019 जनवरी में मेरी बेबी तिशा जो है उसका बर्थ हुआ था। अब उस टाइम पे ना मैं ऑलरेडी बहुत ही काफ़ी पर्सनल भी उस स्टेज पे था कि मेरी शादी को 2 ढाई साल भी नहीं हुए थे, एंड क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मेरा ना एक छोटी सी फिलॉसफी रहती है थॉट एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। सैल खान करके एक बंदा है, सैल खान, जो सलमान पता खान, होगा आप हाँ। लोगों को। नहीं नहीं, सलमान खान। नहीं नहीं, आई नो वो यूएस वाला सलमान खान जिसका सैल जो खान, यूट्यूब अल्टीमेटली चैनल है ना, सलमान खान जो शॉर्ट नेम इंडिया सैल, वाले नहीं, मतलब हाँ, ओरिजिनल नेम विकिपीडिया पे खान सलमान अकेडमी, खान। खान अकेडमी का फाउंडर है। हाँ अनग, हाँ। उन्होंने उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो ना, तो आप थॉट एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट्स का सिंपल फंडा ये होता है कि आप ये सोचो कि आज आपने एक डिसीजन ले लिया, कुछ साल बीत गए हैं, तो क्या वो कुछ साल बाद की जो लाइफ है, आप जब रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या वो डिसीजन आपको ठीक लगेगा? अगर हाँ तो लो, आज ही लो, ठीक है, और उस रात को लेके सो डिसीजन, और कल सुबह फील करो उसको। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट आपको बहुत चीजों से बचाता है। जैसे दो बंदों के बीच में उसने एग्जाम्पल दिया था कि दो बंदों के बीच में बहुत लड़ाई होने वाली, जब तक आप थॉट एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं समझोगे ना, क्या मैं अगर दूसरा बंदा होता तो, यू शुड गेट इनटू देयर शूज। तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स, उसकी जो स्पीच थी, बहुत 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 हैप्पी, बहुत अच्छी स्पीच है वो, एवरीवन शुड लिसन टू दैट। मैं बहुत सारे वैसे स्पीचेस सुनता रहता हूँ, पर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस समय थॉट एक्सपेरिमेंट करा कि व्हाट कैन आई लूज हियर। अनफॉर्चुनेटली द आंसर वाज एवरीथिंग। यार, पर्सनल लाइफ विल बी अ लिटिल बिट हैम्पर्ड, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एवरी स्टार्टअप इज नॉट अ जॉब कि आप 9 to 6 की जॉब कर दो। यू वर्क 24/7, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, करने के लिए मैं बहुत कुछ दाव पे लगा चुका था। पर्सनल लाइफ मॉनिटरिंग तो था ही, पर्सनल लाइफ। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या कंटिन्यू कर सकता हूँ फर्दर, और लॉस करने के लिए मेरे पास क्या है, जॉब लॉस करने के लिए है, रिकरिंग इनकम लॉस करने के लिए है, और क्या है लॉस करने के लिए, सब कुछ ही था बेसिकली। बट गेन करने के लिए क्या था? गेन करने के लिए मेरे पास बस एक चीज थी कि यार इस प्रोडक्ट को ना वैलिडेशन मिल चुका था। more than 90% of users using it were damn happy about it, damn happy। उसका रीजन कुछ भी था, वो पैसा कमा रहे थे, उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा देखा नहीं था, दिस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काउंट, एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि यार आज नहीं किया तो कब किया। तो मेरे पास दो ही चॉइसेस थी, पहला मैं प्रोडक्ट बंद करूं, दूसरा मैं जॉब करूं। तो मैंने कहा नहीं यार, जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है, मैं प्रोडक्ट को बंद करके थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। मैंने प्रोडक्ट को एक्चुअली 1 या 2 दिन के लिए बंद किया था। यू विल नॉट बिलीव, सो मेनी पीपल हैव कॉन्टैक्टेड मी, उस और टाइम मैं का उस ट्रैफिक ग्रुप को कितना भी था थैंक्स बोलता हूँ, उन ग्रुप वेबसाइट पे? ट्रैफिक कितना था, डेली ट्रैफिक? 1000-1500 यूजर्स होंगे, ओके ओके। 1500-2000 के आसपास। मैंने अपनी साइट पे डाला हुआ है कितने, तो मुझे याद नहीं है, हो सकता है अच्छा। 2000 भी हो या हम्म 1000 भी हो, आई डोंट नो फर्स्ट 6 मंथ्स में कितने थे। हमारे ग्रुप के यूजर्स ने मुझे बहुत मैसेजेस करे कि यार हम्म तुम इसको पे करो चलाओ। मैंने कहा नहीं यार, पे करके ना मेरा वो मिशन खत्म हो जाएगा बेसिकली। हम्म फिर कुछ लोगों ने मुझे एक्चुअली कॉल किया और उन्होंने मुझे इतना बोला कि यार तू इसको ऐसे मत देख कि तू पैसा कमाने के लिए जा रहा है, तू इसको ऐसे देख कि अगर एक मिशन ये स्टार्ट हुआ है तो देख तू कहाँ तक लेके जा सकता है। और मैं आपको आज एक बात बताता हूँ जो किसी को नहीं पता, कि उस समय मैंने एक छोटा सा टारगेट लिया था, माइलस्टोन लिया था कि यार कुछ भी हो जाए मैं इस प्रोडक्ट को ना 1 साल चलाऊंगा, कम से कम 1 साल चलाऊंगा, ठीक है। और मैं देखूंगा इस प्रोडक्ट को मैं किस लेवल पे लेके जा सकता हूँ, और रूल ये रखूंगा कि मैं इससे इतना ही चार्ज करूं कि मेरा ब्रेड एंड बटर निकलना स्टार्ट हो जाए, ताकि मेरे को कोई जॉब पे ना जाना पड़े, इसलिए ताकि मैं इस पे 100% फोकस कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट।
मैंने कहा ठीक है। उस समय मैंने कई यूजर्स, कई लोगों की, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों ने मेरे को हेल्प करी इस प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए। उस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में से हैं आज भी लोग एसोसिएटेड, अदरवाइज भी बहुत सारे हैं। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, चलाते हैं और प्रोडक्ट को जॉब छोड़ते हैं। तो मैंने विद इन 15 डेज नोटिस पीरियड में मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने कहा लेट्स डाइव इट इनटू इट। और प्रोडक्ट को चार्ज करना हमने शुरू करा, बहुत मिनिमल चार्ज करते हैं। और हमने कहा कि यार अब चार्ज कर रहे हैं तो यूजर्स को डेटा ज़्यादा दिखाते हैं, तो हमने डेटा बढ़ा दिया। और मैं उस समय रियलाइज़ नहीं कर पाया कि यार डेटा बढ़ाऊंगा तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ऐसी। तो मैंने पहले प्राइसिंग फाइनलाइज करी कि ये प्राइस रखेंगे गिवन द करेंट डेटा, बट मैंने बाद में डेटा बढ़ाया। तो मेरे पे तो बहुत प्रेशर आ गया था बाद में कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो ब्रेक इवन भी अचीव नहीं कर पाएंगे। बट लोगों ने इतना सपोर्ट दिया आनंद, आई वॉज डैम लकी। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ लक को बोलूंगा कि हुआ गया जब मैंने जॉब छोड़ी। बाय द वे, इट्स वेरी वेरी ऑड कि मेरे घर वालों को आज भी नहीं पता कि मैं जॉब छोड़ के बैठा हूँ पिछले 1 साल से। अच्छा, घर वालों को नहीं क्यों? पता क्योंकि है? नहीं, आज तक नहीं पता, क्योंकि आपकी मेरे वर्किंग आवर्स वाइफ जो को पता होगा? वाइफ वाइफ को, को? हाँ हाँ, उसको तो, उसको पहले, उसके बिना मैं डिसीजन नहीं लेता। मैंने कहा तू डिवोर्स डिवोर्स दे देगी, उससे अच्छा पहले बता देता हूँ मैं तेरे को, ठीक है। वाइफ इज वर्किंग समवेयर और शी इज अ हाउसवाइफ? Wife was working before the birth of my child अच्छा, and she was also into this IT industry. तो मैं जब बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ माइंड पे रहता हूँ तो मैं उससे डिस्कशन कर लेता हूँ। so basically वो right now पार्टनर you are मेरे the को, only breadwinner for the family. या राइट नाउ आई वाज इवन सिंस 2000 एंड जब, बहुत पुरानी बात है, जब मैंने जॉब Okay, छोड़ी थी तब भी, okay. ठीक है। एंड मेरे घर वालों को क्यों नहीं पता, उसका रीजन ही देता हूँ। मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है ना, मेरा वर्क प्लेस वहाँ पे है, पहली बात, वहाँ कोई नहीं आता। दूसरा रीजन ये है कि मेरे वर्किंग आवर्स ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरा पहला प्रोडक्ट नहीं था। मेरे वर्किंग आवर्स स्टार्टिंग से ही हमेशा 15, 16, 17 आवर्स रहे हैं। लोग इसको, मैं प्रमोट नहीं करता 15-16 घंटे काम करो, बट मेरे पास चॉइस नहीं थी ना, जॉब भी करनी थी और ये भी करना था, तो मेरे 15-16 घंटे रहते। तो So उनके लिए तो मैं आज 15 भी to 15-16 17 घंटे hours काम every करता day you are spending on the product, coding and all. हूँ। हाँ हाँ, इससे ज़्यादा ही करता था सर। मेरे ग्रुप में मैं इसीलिए फेमस हूँ आज भी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो रात को उसमें बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास यूएस के क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं। हमारे पास आज की डेट में 7-8 हज़ार यूएस क्लाइंट्स भी हैं, ठीक है। यूजर्स, सॉरी क्लाइंट्स नहीं बोलेंगे, यूजर्स जो यूज करते हैं सिस्टम। और मेरे को उनके लिए तो एक्टिव रहना पड़ता है ना, उनको 3 बजे कोई इशू आया तो। और इसकी भी मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको कि यूजर्स से कनेक्ट करने का कितना फायदा रहता है। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि यार जॉब छोड़, प्रोडक्ट बंद करने में तो मजा नहीं आया, लोगों ने बहुत कनेक्ट करा हमें। एक काम करते हैं, जॉब को ही रिस्क पे लेते हैं एंड लेट्स डू इट। पहले महीने की हमारी जो सेल थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है। मैंने अभिषेक को बोला, अभिषेक नहीं हो पाएगा सैलरी। और अभिषेक ने भी मुझे बोला कि अभिषेक सर आप मत छोड़ो, साथ में मिलके छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी उसी कंपनी में था, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है सर, छोड़ते हैं, बट मैंने यार सैलरी वैलरी तो मैं तो लूंगा ही नहीं पहले के कुछ महीने। तो कह रहे सर मेरे को इतना दे देना, कि उसकी लोन जाता था 20,000 रुपये का, ईएमआई जाती थी लोन। कहते सर बस इतना दे देना है, मैं 20,000 दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है 20,000 दे दो। और उसको कितने साल का तो एक्सपीरियंस? फर्स्ट मंथ उसको, अब भी उसको उस टाइम पे था कुछ 5 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद ही भी वाज इतनी लो विथड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम, पे ही agreed to work with you? yes, because of the same thing I told you ना, कि मिशन ड्रिवन, मनी ड्रिवन प्रोजेक्ट था ही नहीं कभी ये, है ना। Okay. और जब आप कनेक्ट करते हो किसी ऐसे बंदे, जैसे उसके साथ का मेरा तीसरा प्रोडक्ट था, तो ही ऑलरेडी न्यू कि व्हाट आई एम स्टेकिंग, क्योंकि ही वाज नॉट इन्वेस्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। मैंने वैसे उसे कंपनी के स्टेक दे दिए थे पहले ही, कि मैंने उसे बोला था कि यार कंपनी का इतना परसेंट स्टेक तेरे पास, कंपनी कल में कुछ भी होगी ना, क्योंकि वैसे वो, उसको ये लगता है कि सर हम तो प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे, पहले भी 2 बार बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए थे हमने, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलते तो है नहीं, बट कोई बात नहीं सर, मजा बहुत आता है काम करने में, क्योंकि जॉब से ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती जो जो यूजर B2C में क्या होता है, यूजर्स ना डायरेक्ट गाली देता है आपको, तब हमें लगता है कि यार सही में हम क्या बेवकूफ हैं या क्या। तो वो एड्रेनलिन रश ना रहता है अंदर। तो इसके साथ वो मेरे साथ अग्री कर गया, हम लोगों ने काम करा। पहले महीने वी कुडंट इवन टच ब्रेक इवन, यार हमारा जो क्लाउड का खर्चा आ रहा है यार अच्छा नहीं। इवेंचुअली हमारे वेल विशर्स बहुत रहे आनंद, जैसे आप ना हमारे बहुत बड़े वेल विशर। तो मैं सबको पहले बता दूं, मैं आनंद से दूसरी बार बात कर रहा हूँ आज बस। हाँ, आज पहली बार हमारी मैंने उनको दूसरी बस बार थैंक बात यू हो रही है। करा, पहली बार मैंने उनको थैंक, तो लोगों को लगता है बहुत ज्यादा कि यार इसके प्रमोटर हैं, इसका ये है वो है। कुछ नहीं, हमने जीरो एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कॉस्ट है, हमने पैसा है ही नहीं तो बर्न कहां से करें भाई। तो हमारे ना वेल विशर्स टचवुड बहुत सारे रहे। अब इसको ना मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे गुड कर्मा थ्योरी जरूर समझाती है कि यार देख, तूने ना एक गुड कर्मा से काम स्टार्ट किया और तेरे इस विजन को किसी ने समझा,
और उसे लगा कि यार ये शायद एक प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है जो यूजर्स को ना ही सिर्फ हेल्प करे उनके पैसे बचाने में, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा पता है क्या रहा, बाय प्रोडक्ट, सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट आपको पता है क्या रहा, जो लोग शायद नहीं समझते, लोगों ने जो कैपिटल अपना इरोड करना शुरू कर दिया था ना स्टॉक मार्केट से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पहले मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी, मैंने 10 लाख डाले डूब गए, जैसे मेरी स्टोरी थी। अब क्या हुआ स्टॉक मार्केट के बाद लोगों का ना, मैंने एक भी बंदा नहीं देखा जिसका कैपिटल इरोड हो गया हो। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही स्ट्रैटेजी वर्क करती है, जब आप एसएल परसेंटेज लगाते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको दिखता है कि यार अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो रिजल्ट कैसे है बैक टेस्ट के नेगेटिव, स्टॉप लॉस लगाते ही रिजल्ट पॉजिटिव है, तो स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स फॉर दिस फर्स्ट, दिस इज टॉप रीजन कि यार हमने एसएल लगाना बैक ऑफ द माइंड यूजर के पुश करा इनडायरेक्टली, मुझे भी नहीं पता था ऐसा होगा, तो आदत लोगों बदल ने दी अपना बेसिकली। कैपिटल, एग्जैक्टली दे वेंट इनटू द डिसिप्लिन्ड मोड, एंड दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। मैं ये नहीं बोलता कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूं मैं लेके, अरे भाई बाय प्रोडक्ट था ये। और एक बात और मैं थोड़ा प्राउडली बताना चाहूंगा, जब एसएल परसेंटेज लगाता है ना बंदा लेग में, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के आने से पहले ये बहुत पॉपुलर नहीं था, मुझे नहीं पता कोई यूज कर रहा था नहीं कर रहा था, बट दिस वाज आवर डिस्कवरी ऑफ स्टॉक मार्केट एंड दिस वाज आवर कंट्रीब्यूशन टू दिस इंडस्ट्री, कि हमने एसएल पर लेग परसेंटेज का लॉजिक बताया, जिसका सिंपल मतलब है, जिनको यूजर्स को नहीं समझ में आ रहा, कॉल और पुट बेचा, 20-20% स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर 20% आपका कट जाता है कॉल का, तो पुट को आप होल्ड रखोगे, बेचोगे नहीं। तो वो होल्ड रखने की जो कन्विक्शन थी ना, वो कभी पहले किसी में थी नहीं कि यार मैं खाली नेकेड लेग क्यों होल्ड करूं, करेक्ट। वो कन्विक्शन कहां से है, जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे कि यार इसके रिजल्ट तो बाकी रिजल्ट से मच बेटर है, तो उन्होंने कहा ये कन्विक्शन आ गई भाई। अब अब लोग वैसे मजाक तो आज भी उड़ाते हैं उसका कि यार पहले एक लेग कटेगी, फिर दूसरी लेग कटेगी, फिर इसकी डायरेक्शन पता लगेगी, तो डबल एसएल डेज तो सब में आते हैं यार, हम तो कभी बोलते नहीं कि तुम हर दिन कमाओगे, ठीक है। तो तो ये सारी चीजें चलती रही, हमारा चीजें फीडबैक लूप से हम इम्प्रूव होते रहे। अभिषेक के साथ ये हुआ कि अभिषेक ने आज भी बहुत कम सैलरी में बेसिकली वो काम कर रहा है, हम लोग बहुत कम सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले महीने जो सेल हुई थी बहुत कम हुई थी, बट आई वुड लाइक टू टेल इट ऑन रिकॉर्ड्स नाउ कि हमारी एवरी मंथ सेल गॉट इंक्रीज्ड। हमारी सेल ऐसे जाती है, इंक्रीज होती है, फिर फ्लैट हो जाती है। जब फ्लैट होती है मुझे बहुत डर लगता है कि यार ये तो अब गिरेगी क्योंकि क्योंकि ना अनंत, एक ना ये ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड नहीं है इस चीज का, बट ये चीज ना लोगों को समझनी बहुत जरूरी है जो एंटरप्रेन्योर हैं। तुम्हें ना पुल डाउन करने के लिए बहुत बंदे आएंगे, बहुत बंदे आएंगे पुल डाउन करने के लिए कि यार तेरा प्रोडक्ट ना आ गया ना औकात पे, मैं तो कह रहा था तेरा लक की वजह से चल रहा था प्रोडक्ट। अब जिसको पता लगता है कि यार रेवेन्यू थोड़ा सा मेरा स्टेबल हो गया है या थोड़ा सा गिर रहा है, तो दे कम विद इंटेंशन कि यार बेकार प्रोडक्ट है, खुद प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, बंद कर दे, ये करते वो करते, तो लोग पुल डाउन बहुत करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं उतना मेंटली रेडी नहीं था, आप क्योंकि जब पूरे दिन एक मिशन पे काम कर रहे होते हो ना, हमारा वर्किंग आवर्स अगेन सेम था, हम 24 घंटे काम करते थे, ठीक है। बाय द वे सेकंड मंथ मैंने अपने एक फ्रेंड को पकड़ लिया, क्योंकि हुआ क्या, सेकंड मंथ की एक स्टोरी बताता हूँ। सेकंड मंथ में क्या हुआ कि हम लोगों को ना कस्टमर क्वेरीज बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, तो मेरा ना मोस्टली टाइम कस्टमर क्वेरीज हैंडल करने में निकल गया, फ़ोन कर रहा हूँ मैं सबको, यूजर्स आज भी जानते होंगे मैं मोस्टली बंदों को मैं ही कॉल करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग का ज़्यादा आइडिया मुझे है, मेरे फ्रेंड को नहीं है, अभिषेक पार्टनर को नहीं। यहाँ पे मैंने अपना तीसरा पार्टनर दीपक, उसको पकड़ा। दीपक को मैंने कॉल किया, दीपक इज अ फ्रेंड ऑफ माइन सिंस 10 ईयर्स, वो नयारों में मेरे साथ काम करता था, वो स्वीडन में करेंटली है। मैंने उसे बोला यार मुझे ना टेक हेल्प की जरूरत है, मुझे को बैक एंड में टेक हेल्प कर दिया कर दो। आई वाज अमेज्ड टू सी, मुझे लगता था कि यार वो बंदा ट्रेडिंग जो, क्योंकि कोड जो लिखा हुआ है वो वही लिख सकता है जिसको ट्रेडिंग आती है। उस बंदे ने 1 महीने में कोड समझ लिया पूरा, और उसने बताया कि ट्रेडिंग ऐसे चलता है क्या। मैंने कहा यार तू तो बहुत सही कर रहा है, तू मुझे ज्वाइन कर ले एंड लेट्स ग्रो इट टुगेदर। फॉर्चुनेटली ही सेड यस, तो उसने हमें सेकंड मंथ के बाद ज्वाइन कर लिया। ही स्टिल वर्किंग विद अस, ही इज इन स्वीडन, ही इज डूइंग अ जॉब बाय द वे। और उसको हमें एज पता है सबसे ज्यादा काम मिलता है, जब हम सो रहे होते हैं ना, तो उसके वहाँ पे टाइम रात का होता है, वो कुछ घंटे पीछे है, 4.5 घंटे, तो वो 5.5 घंटे कुछ ऐसा, तो वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो इवेंचुअली बहुत इंक्रीज हो गई थी। हमारे सोते टाइम भी कोई बंदा काम कर रहा है और वो हैंडल कर रहा है, मैं कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज। तो अभी हम बेसिकली 3 ही बंदे हैं जो काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, भी कॉल आरसेल्व्स डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट, दीपक, निकेशन, अभिषेक। अब क्या हुआ, जब रेवेन्यू पे मैं बात कर रहा था ना, जब रेवेन्यू हमारा स्टेबल हो गया चौथे महीने के बाद, या नीचे गिर गया था थोड़ा सा, राइट, तो
तो हुआ क्या कि जब अब हम लोग एक ऐसी स्टेज पे आ गए थे जब हमारा रेवेन्यू स्टेबल या नीचे गिर रहा था, तो लोगों ने हमें बहुत ही नेगेटिव क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ट्विटर पे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए, तो कई बार ना वो टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हमारे लिए बड़ा टफ फेज था, मेरे लिए स्पेसिफिकली 1 महीना, जो मैंने ट्विटर में नेगेटिविटी देखी। जो यूजर्स हमारे वेल विशर्स थे वो हमारे अगेंस्ट जाने लग गए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, गॉड नोज। तो कुछ टाइम हमारा बहुत टिपिकल गुजरा, बट उस टाइम पे आई वुड लाइक टू थैंक माय टीम, माय व्हाट्सएप ग्रुप, जिन्होंने हमें मोटिवेटेड रखा। एक हमारी लाइफ, एक वो फेज बहुत इंपॉर्टेंट आया था, ठीक है। एक चीज जो हमें चैलेंजिंग हमेशा रहती है, जो लोग रियलाइज नहीं करते, वो आनंद आपने देखा होगा कि हमारी ना स्पीड बहुत फास्ट होती है बैक टेस्ट रिजल्ट्स की, ठीक है। बैक टेस्ट रिजल्ट्स हमारे जो आते हैं वो विद इन, हमारी कोशिश होती है विद इन 8 to 10 सेकेंड्स आ जाने चाहिए रिजल्ट्स, राइट। आपने ऐसा फेस करा होगा, राइट, कि आपको रिजल्ट्स फास्ट दिखते होंगे, राइट। तो ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात है। होता क्या है कि डेली यू गेट द डेटा एंड देयर आर लैक्स ऑफ डेटा दैट यू गेट डेली, क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट हैं, उन सब का मिनट बाय मिनट का डेटा है आपके पास। आप उसको फिर अपने हिसाब से टेक्निकली अपने डेटाबेस में रखते हो और मेक श्योर करते हो कि इवन आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ डेटा, आपकी जो क्वेरी है ना, डेटा की रिजल्ट्स हैं, वो आपके विद इन 8 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के अंदर आ जाएं। People don't understand, but this is the most challenging thing technically we have faced. और और ये ना हमारे साथ हर 6 महीने में क्या होता है, हमारा 6 महीने तक बिल्कुल स्मूथ चलता है प्रोसेस, स्पीड बहुत अच्छी आती है, रिजल्ट्स बहुत खुश होते हैं लोग। बट 6 महीने में हम ऐसे हर्डल पे पहुंच जाते हैं जब हमें लगता है कि यार अब काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारा एवरी 6 to 8 मंथ्स ऐसा आता है। अभी तक हमारे पास 2 बार आया ऐसा कि हमने पूरा एंटायर स्ट्रक्चर, एंटायर लॉजिक पूरा रिवैम्प कर दिया कि यार ऐसे नहीं चलेगा काम, कुछ हैक लगा के नहीं चलेगा कि यार इसको फास्ट करने के लिए इसको कर देते हैं, वो कर देते हैं ना, वी हैव टू रिवैम्प एंटायर थिंग। तो लास्ट हमने रिवैम्प दिसंबर में किया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, दिसंबर 2020 में हुआ क्या कि एक हफ्ते तक हमें ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी लोगों को कि रिजल्ट आने में 15-20 सेकंड 30 सेकंड लग रहे हैं और कई लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 क्रेडिट नहीं कटते थे। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमने एक हफ्ता लगा के अपना एंटायर बैकएंड का स्ट्रक्चर, लॉजिक सब चेंज कर दिया दिसंबर एंड में। एंड वी आर सो प्राउड कि जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी 2021 से लेकर अब तक हमारे पास जीरो डाउन टाइम आया। जीरो डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम इज अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर एनी टेक गाइज जिनका प्रोडक्ट चल रहा होता है। तो हमारा एक भी टाइम ऐसा नहीं है किसी का रिजल्ट्स नहीं आए, एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि हमारा सर्वर डाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ। जनवरी 2021 से टच वर्ड वी आर वर्किंग फ्लॉलेसली। और आपको मैं अगर रिकॉर्ड्स के लिए बताऊं स्टैटिस्टिकली, तो हमारा सर्वर का जो 2021 का बताता हूँ, कोई भी 20 सेकंड के लिए हमारा सर्वर खाली नहीं बैठा। ये रिकॉर्ड है एवरेज, कि ऐसा कोई भी एक 20 सेकंड नहीं गया, चाहे आप रात का टाइम उठाओ, दोपहर का उठाओ, चाहे छुट्टी वाला उठाओ, चाहे वीकडे उठाओ, चाहे ट्रेडिंग डे उठाओ। ऐसा नहीं होता कि अगर 20 सेकंड बीत गया और हमारे सर्वर में एक बैक टेस्ट ना हुआ। हमारा 20 सेकंड मैक्सिमम आइडल टाइम रहा है। उसके अलावा हमारे हर सेकंड आई थिंक 10 to 15 बैक टेस्ट चल रही होती है अभी। तो बैक टेस्टिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, कि बैक टेस्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बहुत कैजुअली ले सकते हो। जैसे कि यार सिस्टम बंद हो गए ना तो हो गए ना बंद, क्या दिक्कत है, हम क्या करेंगे, हम जब ठीक करेंगे कर लेंगे। यूजर के कौन सा पैसे कट रहे हैं, ये कौन सा ट्रेडिंग आवर्स हैं कि यार 9 to 3 नहीं चला तो नहीं चला, बाद में चला लेंगे। या दूसरा जो हमने अप्रोच ली थी कि हम मेक श्योर करेंगे 24/7 हमारे सिस्टम्स अप एंड रनिंग रहे। तो उसके लिए हमें टेक्निकली बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ी थी। हमें खुद एक्टिव रहना पड़ा था देखने के लिए कि सर्वर्स में कुछ फट तो नहीं रहा। दिस इज नॉट टू से कि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता, बट अभी तक हम जनवरी से लेकर 5 मंथ्स हो गए, वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा डाउन टाइम जीरो है। यूएस के इवन जो हमारे यूजर्स हैं वो दे आर यूजिंग आवर सिस्टम्स हेवीली। रात को 3 से 5 तो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा सिस्टम। अभी तो यूनिक यूजर्स कितने हैं इंडिया में और यूएस में? अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो 45,000 है, ठीक है। 45,000? 45,000 यूजर्स वी हैव राइट नाउ, ठीक है। एंड अगेन मैं इस चीज के लिए स्ट्रेट अवे कोट करूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमें बहुत हेल्प करी है, जो हमारे वेल विशर्स रहे हैं, जैसे आप और बहुत सारे बंदे हैं, कृपा करने जैसे, जिन्होंने हमें ई लर्न मार्केट्स में अभी इवन विदाउट आवर नॉलेज उन्होंने
किरुबाकरन ने हमारा स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट दिखाया. सो दैट्स समथिंग दैट आई यूज्ड टू गेट ऑलवेज. जब मैंने आपका वेबिनार देखा था ना आनंद, तो आई वाज अमेज्ड कि यार आनंद ने मुझे बिना बोले स्टॉक मार्केट को इतना रिकमेंड कर दिया. आई वाज सो हैप्पी. सिमिलरली गोज विद किरुबाकरन एंड अदर प्लेयर्स जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा. सो टू एवरीवन, उनको पता है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, बट टू एवरीवन थैंक यू सो मच. अच्छा, कमिंग बैक टू यूजर्स के लाइफ स्पैन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. LSV, लाइफ स्पैन वैल्यू. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है एक छोटी सी, कि हमारे पास अगर कोई यूजर आता है ना, तो अगर वो हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ 2 दिन यूज कर लेगा ना, अगर 2 दिन यूज कर लेता है, तो वो स्टिकीनेस उसमें आ जाती है, वो उसकी पावर समझ जाता है. प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ यूजर किसी के रिकमेंडेशन से जब आते हैं ना, तो वो लोग मतलब उनको पहले दिन से ना अनइजीनेस से फील होती है. क्योंकि आनंद, आपने अगर फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट यूज करा होगा फर्स्ट टाइम, तो पता है क्या प्रॉब्लम रही है लोगों को, उन्होंने ऐसी चीज देखी नहीं कभी. उनको लगता है कि यार मुझे तुम जब तक इंडिकेटर नहीं दोगे, जब तक मुझे डेल्टा नहीं दोगे, ग्रीक्स नहीं दिखाओगे, उनसे स्ट्रैटेजी नहीं, उनके अलावा स्ट्रैटेजी नहीं बनती. तो ये जो माइंडसेट है ना, ये हमारे यूजर्स को वापस फॉल बैक करवा रहा है. कि यार वो लोग आए, उन्होंने देखा टाइम बेस, कहते ये कौन सा लॉजिक है. आज भी लोग बोलते हैं ये कौन सा लॉजिक है टाइम बेस का, इंडिकेटर्स डालो. इंडिकेटर्स नहीं है सर, जाओ बाहर में जाओ, इट्स अ स्टूपिड प्रोडक्ट. ये कमेंट देके, बकायदा मुझे मुंह पे कमेंट देके वो चले जाते हैं. फिर फॉर्चुनेटली फिर जब वो किसी और को रिकमेंड करते हुए देखते हैं ना, तो फिर वो वापस आते हैं. एक्चुअली फिर वो सॉरी का मेल डालते हैं, एंड वो बोलते हैं कि सॉरी, मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि ये बेकार नहीं है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सस्टेनिंग इन द मार्केट. जो ऐसे लोग हैं तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट यूज करता हूँ. तो ट्रेडिंग, किसी भी, मुझे ट्रेडिंग करते हुए जैसे 17-18 साल हो गया, तो मैं ये लोगों को रिकमेंड करूंगा जो नए हैं और स्टॉक मार्केट को देखते हैं, उसमें रिजल्ट देखते हैं, फॉर वट एवर रीजन दे डोंट वांट टू बिलीव इट, और दे हैव अ फीलिंग ऑफ डिसबिलीफ. So what I would want to recommend to them is you do forward testing of 6 months, 1 year, 2 year. Traders' life is like another 30, 40 years of trading, right? You do forward testing for 6 months or 1 year. If you can deploy one lot each, good enough. You can't even deploy one lot. Let's say you have very little capital. You start, putting mock trades. It is a lot of it's an area of high discipline where you are not putting actual money on the line, but actually you are seeing how the market has behaved. There are a lot of platforms which will give you stock. In fact, I would recommend or request, if someday stock mock can also come with a mock live trading kind of a setup. But if at all, if it is possible in any of the existing systems, or they can just mark down where the price moved on a daily basis, just observe the chart. Better to deploy one lot each. Let's say if you want to do 920 straddle, where you want to put SL of 30% or 50%, you think 920 or 930 is the time, you deploy one lot. You wait for 6 months, 1 year, 2 year. Markets are not running away anything. You develop your own experience rather than relying on armchair critics, or people who have solution or answer to everybody's problem in a very negative way. Oh, ये तो नहीं करेगा, अरे तू बताओ क्या करेगा. So my answer to them is you do forward testing. It's a very big tool. If you are young, you have 10 20 30 years of trading life left, so do for 1 year, 2 year. If you find some system which is reliable, which works in every market condition, you'll be very lucky. Please continue. 100%. तो प्रिसाइजली जो आपने पॉइंट बोला ना, वो उसीलिए हमने ना फ्री क्रेडिट्स रखे हुए थे. मैं तो यूजर को बोलता हूँ कि यार तुझे स्टॉक मार्केट पसंद नहीं है ना, तो फिर भी यूज कर. आप अगर नोटिस करोगे ना, स्टॉक मार्केट में हमने फ्रीमियम को इस तरह रखा है कि वो चाहे तो हमें पैसे दिए बिना लाइफ टाइम यूज कर सकता है स्टॉक मार्केट. कैसे हम फ्री क्रेडिट देते हैं, उसे एक भी फीचर यूज करने से नहीं रोकते हम, एक भी फीचर. हम बस ये बोलते हैं तेरे को जो बैक टेस्ट का रिजल्ट है ना, वो 1 महीने के लिए देखेगा. वो भी क्यों? ताकि तू देख सके डेली रिजल्ट्स और मैच कर सके कि क्या हमारा डेटा ठीक है या नहीं. ठीक है, कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं डेटा में, वो दैट्स अ लेटर स्टोरी, वो सबको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. बट लोगों का ना ट्रस्ट हमारे पास बिल्ड भी ऐसे ही होता है कि वो आते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, फिर कोई रिकमेंड करता है, वो फिर आते हैं, फिर वो ट्रस्ट करते हैं, वो छोटा पैसा डालते हैं, एंड इवेंचुअली दे कम बैक हैप्पीली सेइंग दैट कि यार दीज थिंग्स आर वर्किंग इन द मार्केट. और ऐसा नहीं बोल रहा मैं सबको कि वो सारा कैपिटल डिप्लॉय कर देते हैं. उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो परसेंटेज में डिवाइड करते हैं. जैसे 20% कैपिटल उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कुछ अपने इसमें लगा दिया, कुछ इसमें, एंड बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स दे वेरी इट अकॉर्डिंगली. अब हमारे आप यूनिक यूजर्स की बात कर रहे थे, तो
हमारे पास जो पेड यूजर्स हैं वो लेस देन 10% हैं अभी, अनफॉर्चुनेटली। उसका प्राइमरी रीजन ये रहा है कि हम लोगों ने फ्री में बहुत कुछ दिया। जैसे पहले हम फ्री क्रेडिट्स में 3 मंथ्स की बैक टेस्टिंग दे देते थे, तो यूजर आते थे, बैक टेस्ट करके चले जाते थे। हमने लोगों को रेफरेंस मॉडल बहुत दिया है। जैसे हमारे सबसे बड़ा रेफर्ड जो गाय है वो किरुबाकरण है, अगेन थैंक्स टू हिम, ही हैज रेफर्ड मोर देन 1000 पीपल to us, and he's very happy about it as well. We are also very happy. So whenever you refer somebody, you get some credits. So people get the credits. So this is a good model. So eventually हमारे पास paid users जो है वो कम है, but we are very happy with that as well. ठीक है, यूएस की अगर बात करें तो यूएस के आई थिंक 7000 यूजर्स हैं हमारे पास, और यूएस के एक्टिव यूजर्स बहुत। यूएस के यूजर्स के साथ ना एडवांटेज ये है कि वो पेड लेने में टेंशन नहीं लेते। जैसे हमारे यहाँ तो पहले डाउट करेंगे, जो कि अच्छी बात है कंस्ट्रक्टिवली, और उसके बाद पैसे देंगे, उसके बाद क्वेरीज पूछेंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद कई बार तो लोग लड़ते भी हैं हमसे, पता नहीं क्यों। बट यूएस के यूजर्स का जैसे हमारे पास जो रिटर्न है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। यूएस के यूजर्स पे कर देते हैं और वो अच्छे से पे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो करते हैं ऐसा कुछ। तो ऊपर से हमारा DAU करके एक पैरामीटर होता है। मैं इन सब पैरामीटर्स के साथ बाय द वे बिल्कुल वो नहीं हूँ, बिल्कुल भी हम फेमिलियर नहीं था कि DAU क्या मतलब होता है। DAU मतलब होता है डेली एक्टिव यूजर्स, कि आपके कितने सिस्टम में डेली यूजर्स हैं, ठीक है, जो न्यू है यूजर्स डेली। तो मैंने इस लास्ट मंथ का, अप्रैल मंथ का DAU निकाला, तो हमारे डेली एक्टिव यूजर्स 2100 थे। सो आई वाज सो हैप्पी कि यार डेली 2100 न्यू यूजर्स, मतलब रिपीट नहीं है। जैसे आप अगर पूरे दिन बैठे तो आप एक यूजर काउंट हो गए, ठीक है। तो डेली एक्टिव यूजर्स हमारे पास 2100 थे। आर ग्रोथ जो थी सेल्स की, दैट वाज आल्सो लिटिल बिट इंक्रीजिंग विद टाइम। एंड हम लोग जो फीचर्स डाल रहे हैं आज भी, जैसे वन ऑफ द मेजर फीचर्स दैट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इज द बास्केट फीचर। इट इज यूज्ड बाय सो मेनी प्लेयर्स। सो मैं भी स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं लोगों को बोलूंगा स्टॉकमॉक में अगर वो आते हैं, लॉग इन करते हैं, तो बास्केट टैब दिखता है उनको टॉप पे। तो बास्केट टैब में जाओ, मैंने एक वीडियो बनाई है वहाँ पे 20-25 मिनट की, सिर्फ उसे देखो। यू विल बी, अगर आपको उसकी पावर समझ में आएगी, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि यार ये वो फीचर्स थे जो इंस्टीट्यूशंस के हाथ में थे आज की डेट में, आज वो रिटेलर्स के हाथ में। कि यार तुम कुछ भी चेंज कर दो, एक्सेल की सारी हरकतें, मोस्टली हरकतें आप बास्केट फीचर्स में यूज कर सकते हो। यू माइट अप्रिशिएट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पेड क्रेडिट लेने की चाहे नहीं जरूरत, आप टेस्ट करना चाहते हो फ्री क्रेडिट से, आप टेस्ट करो। हम तो कोई फीचर में रोकते भी नहीं आपको टेस्ट करने से। तो अभी एक चीज जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई थी आनंद, कि जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरा एक मिशन था, उस समय एक विजन था, इस प्रोडक्ट को किसी तरह 1 साल चलाना है, चाहे एक भी पैसा ना आए, मेरा ब्रेड बटर चलता रहे, मेरा घर चलता रहे थोड़ा बहुत। फॉर्चुनेटली वेरी 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 हैप्पी टू टेल यू कि हमारा अप्रैल मंथ अभी खत्म हुआ है, ठीक है, 8-6-7 दिन पहले, एंड वी कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर ऑफ आवर पेड सर्विसेज, ठीक है। एंड वी वेंट फ्रॉम 2000 यूजर्स टू नाउ 45-50,000 यूजर्स, ठीक है। मैंने तो लेटेस्ट नंबर चेक भी नहीं किया, 45 से 50 के बीच में ही है, 50,000 यूजर्स। और एक चीज कॉमन रही हमेशा, रिटेलर्स जो मुझे पहले महीने मैसेज करते थे ना कि यार थैंक यू सो मच, मैं उस सेटिस्फैक्शन को, उस चीज को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता कि वो मॉनिटरी एस्पेक्ट में कितना है। क्योंकि कितने रिटेलर्स हैं, मैं उनके साथ पर्सनली गेट इन टच करता हूँ, उनको क्वेरी आती है तो समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीजें, एंड सेटिस्फैक्शन दैट कम्स इज वे बियॉन्ड द वर्ड्स दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। तो मेरे को लगता है कि यार, तो मेरे ना रिफ्लेक्ट होता है एक्चुअली माइंड में कि रिफ्लेक्ट ये होता है कि जो सारी एफर्ट्स थी ना वो बहुत वर्थ इट थी। जो पर्सनल सेक्रीफाइसेस मैंने और हमने बेसिकली करे कि यार 24 घंटे लगे रहो, तुम कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे हो, पर कस्टमर क्वेरी आई है ना, तो मैं टॉप प्रायोरिटी से हैंडल करता हूँ। अच्छा, ये एक साथ आगे तो नहीं कर सकता, मैं एक एक करके करता हूँ। एक चीज ये, जैसे आप 1 साल से उसको रन कर रहे हैं, अभी ये काफी स्टेबल प्रोडक्ट है, यूजर डिमांड भी बढ़ रही है, और जो हमारा पिछला 2-3 साल जो गया है वो ग्लोबल लिक्विडिटी इतनी ज्यादा रही है एट 0% इंटरेस्ट, दैट सारी जो स्टार्टअप्स हैं उनके मतलब बिल्कुल आसमान छूने वाला वैल्यूएशन है। तो आपको इन्वेस्टर्स ने अप्रोच नहीं किया, या आपने कभी सोचा नहीं कि यार इसको फंडिंग ले लेते हैं प्रॉपर, एक बड़े लेवल पे करते हैं, और बिकॉज यही तो ट्रेंड नहीं, चल रहा है।
इसके पीछे ना मैं आपको एक छोटा सा मेरा प्लान बता देता हूँ क्या था। फंडिंग मैं तब लेता ना जब मेरे को पैसों की भूख होती है ना, कि फंडिंग लेके मुझे इसको ग्रो करना है, नहीं। मेरा तो एक ही फ्यूल से चलता रहा था प्रोडक्ट, वो था कस्टमर फीडबैक, ठीक है। और अगर मैं अभिषेक और दीपक 3 बंदे एक कॉमन विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता। और ये जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं, जनवरी 2021 में मैंने डिस्कशन करी थी इंटरनली अपनी टीम के साथ उन, क्योंकि उस समय हमें एक इन्वेस्टर ने अप्रोच किया था ऑनेस्टली, ठीक है। वैल्यूएशन तो पता नहीं किस बेस पे लगाते हैं वो मुझे समझ नहीं आता। मतलब 1 साल हुआ नहीं है प्रोडक्ट को, आप रेवेन्यू देख रहे हो, रेवेन्यू के बेस पे बोल रहे हो कितना एक्स मिलेगा वगैरह वगैरह। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं, मतलब एवरीबॉडी हैज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार फंडिंग ले लेना, कर ले। तो मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा यार क्या अभी हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे बिना फंडिंग के? उसने कहा कर रहे हैं। दीपक अभिषेक ने बोला यार कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी फंडिंग नहीं लेते, अभी हम ना इसको और ग्रोथ करते हैं जितना कर सकते हैं, और 1 साल का जो मेरा विजन है ना उसको कंप्लीट करते हैं पहले। मतलब मेरे विजन के लिए मैं जबरदस्ती फंडिंग लूँ, इससे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और क्योंकि हमारा रेवेन्यू स्टेट भी ठीक ठीक जा रहा था, मैंने कहा भी सब बैलेंस हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो गए हैं हम, तो लेट्स नॉट टेक द फंडिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड द अदर रीजन इज, मुझे नहीं पता ना आनंद की अगर कोई बंदा मेरे साथ अगर आ रहा है उसका विजन क्या है, हो सकता है वो आते ही क्या करे कि वो बोलेगा फ्री क्रेडिट बंद कर। क्योंकि आपको पता है हमारे सिस्टम में रेवेन्यू जनरेट करने का एक सबसे बड़ा मॉडल क्या है कि मैं फ्री क्रेडिट्स देना बंद कर दूं। हम लोग डेली 10 फ्री क्रेडिट देते हैं हर अकाउंट में, जिनके पास पेड क्रेडिट नहीं होते। तो इसका मतलब आज आप सिस्टम यूज नहीं कर रहे और 5 महीने बाद भी है ना आपके अकाउंट में 10 क्रेडिट तो कम से कम मिलेंगे आपको। 10 क्रेडिट पड़े आप सिस्टम यूज कर दो। तो मुझे नहीं पता कि उसका विजन क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा विजन सिंपल था कि यार कोई भी आगे ना सिस्टम यूज कर पाए हमारा, और जो एक्चुअली डिटेल में टेस्टिंग करना चाहता है, बैक टेस्टिंग को जो सीरियस लेता है, वो हमसे पे करे। इतनी नॉमिनल फीस हमने रखी हुई है। आपको पता है आनंद, प्रोडक्ट बनाने का पर्पस ये था कि मैं ऐसा प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर पाया था। और मैंने एक ना बैंगलोर में, उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैंने उस बैंगलोर कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी सेंड करी। मैंने कहा यार जो भी नाम है कंपनी का चलो, उसको मैंने बोला कि यार इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट देना मुझे। बैंगलोर में कंपनी है, अब तो बंद हो गई क्योंकि उसने हमें मेल भी डाली थी कि स्टॉक मार्केट तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बंद हो गई। उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा इसका रिजल्ट मैं तुम्हें 2 दिन बाद दूंगा एक्सेल में, और 25,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 25,000 क्यों लगेंगे? कह रहा 25,000 बैक टेस्टिंग है, आप जाके देख लो हमारी साइट पे, 20 से 40,000 रुपये लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे इसमें कुछ ट्विकिंग करनी है। मुझे उस समय फ्यूचर एटीएम प्लस 100 कॉल की जगह प्लस 200 कॉल करना है। तो कह रहा प्रोसेस रिपीट होगा, मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब 25,000 पहले दो, 2 दिन वेट करो, फिर उसके बाद कुछ दो, फिर वेट। तो हम जो स्टॉक मार्क जो रियलाइज अब मैं करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ ये बात कि यार स्टॉक मार्क में आज हटा दूँ ना, तो तुम्हें बैक टेस्टिंग की वैल्यू सच में समझ में आ जाएगी। तुम जब अप्रोच करोगे लोगों को जो मैनुअल दे रहे हैं अपने इसमें, उसके बाद वैसे स्टॉक मार्केट आने के बाद तो लोगों ने बहुत प्राइसेस अपने गिरा दिए। बट जैसे हमारा जो टॉप पैकेज है जिसमें 5 रुपये पर क्रेडिट लेते हैं, अगर आप उसको कंपेयर करोगे ना 25,000 रुपये एक बैक टेस्ट रिजल्ट में, और वो भी आप ट्वीक करोगे तो वो 2 दिन बाद रिजल्ट देंगे, तो यू विल एक्चुअली फील द वैल्यू ऑफ इट। हमने अपने चार्जेस को इवेंचुअली बहुत कम रखा हुआ है। और इससे क्वेश्चन राइज होता है कि आप मंथली क्यों नहीं करते, क्रेडिट वाइज क्यों करते हो? उसका सीधा जो बहुत लोगों के मन में होगा, जैसे ऑप्स्ट्रा है वो मंथली कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा वैसा। मे बी उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, मे बी कुछ है, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लाउड है ना, वो हमसे चार्ज करता है पे पर यूज़ का। जितना आप यूज़ करोगे उतने रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उतना ज़्यादा बिल जनरेट होगा। इसलिए जब भी ज़्यादा यूजर्स यूज़ करते हैं हमें, इसलिए ज़्यादा बैक टेस्टिंग होती है, हमारा मंथली बिल उतना ज़्यादा ही आता है। तो जो फ्री यूजर्स भी जो यूज करते हैं तो उसमें भी आपको लाइक पर इटरेशन सेम चार्ज आपको पे करना पड़ता है। एग्जैक्टली That is and kind of that's why we a came up cost with you this. are paying for the viral marketing or whatever. Right, exactly, precisely. मेरा दूसरा तो सवाल ये, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बस तो मेरा यही था कि इसलिए हमने पे पर यूज मॉडल रखा है। हम लोग इस चीज में भी नए थे वैसे। लोगों ने हमें इसमें भी बहुत प्यार दिया, एक्सेप्ट करा हमें। नहीं तो सारे आप देख लो स्टॉक मार्केट के कॉम्पिटिटर्स, तो नहीं बोलूंगा, जो कलीग्स हैं बेसिकली, पैरेलल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब मंथली बेसिस पे चल रहे हैं। बट लोगों ने हमारे क्रेडिट्स को भी इतना ऑनर किया, यार चल हाँ, दे यहाँ आर पे डूइंग तो सम कोई 100 रुपए में भी स्ट्रेटेजी चेक कर सकता है। राइट, प्रिसाइजली। मेरा दूसरा सवाल, सॉरी, ये था कि आई डोंट नो आप कितना रिवील करना चाहेंगे, बट व्हाट वुड बी योर फ्यूचर स्ट्रेटेजी? आई मीन इफ फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इफ यू आर कैश सरप्लस ऑल द टाइम, then in 5 years where you see your product, like it will it be like another MB broker, or you know, you what, like
what is the vision, if you have, if you can share with us? इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। आई होप आनंद मैं आपसे पहले बात कर लेता, तो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ना अपने आप को 1 मई को पूछा था, ठीक है? क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय जिसको मैं एक छोटा सा टारगेट देता हूँ ना, तो मैं वो अचीव करने के लिए प्लान करता हूँ। जैसे पहला टारगेट था कि मैं कोई एक बंदा ऐसा पकड़ सकता हूँ जिसको मैं बचा लूँ। उसके बाद मेरा टारगेट था कि बेंचमार्क सेट करना कि दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा बनाना, इससे ऊपर बनाना, तब आना मार्केट में, वरना मत आना, ठीक है? थर्ड वाज कि यार 1 साल में कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव करे ना, तब मैंने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि अब क्या करें? क्योंकि ना ग्रोथ जो है इवेंचुअली क्या होता है, मंथ ऑन मंथ बेसिस देखोगे तो आपकी सेट ही होती है। और मैंने एक चीज और रियलाइज करी कि अभी तक ना बहुत सारे यूजर्स को हमारे बारे में पता नहीं है कि हम लोग कौन हैं। स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लोग यूजर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक टाइम है जब हमें एक मिशन, एक विजन ये लेना चाहिए कि क्या हम इसकी रीच और बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। जैसे आपने मुझे क्लियरली बोला कि स्टॉक मार्केट के अभी 5000 फॉलोअर्स है ट्विटर पे, आपने मुझे बोला कि यार इसके ज्यादा होने चाहिए। प्रॉब्लम इज आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉज एंड कॉन्स बहुत होते हैं जब आपकी छोटी टीम होती है ना, 3 बंदों की टीम स्टॉक मार्केट रन कर रही है, वी आर Probably you वेरी need someone like Nitin Kamath. टॉप। आपको अगर मैं थोड़ा सा नितिन के बारे में मतलब बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो पहले जो ट्रेडर जी कम्युनिटी होती थी या ऐसे बहुत से कम्युनिटीज में बहुत एक्टिव था। और जब जीरोधा से पहले भी और जीरोधा के बाद भी, आज भी आप देखेंगे तो ट्रेडिंग क्यूएनए में बहुत से आंसर्स लिखता है। और सोशल मीडिया के थ्रू जो वायरल मार्केटिंग जीरोधा की हुई है वो बाय एक्सीडेंट नहीं हुई है, इसमें बहुत डिजाइन और बहुत मेहनत लगी है उन लोगों की। तो प्रॉब्ली जस्ट माय आइडिया कि you need some push in that direction, right? डेफिनेटली, एंड दैट वाज द आंसर। आपने तो क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया कि यार अब क्या हम फंडिंग, अगर हम फंडिंग के जोन में जाएंगे या या कोई भी जोन में हम जाते हैं, या मतलब वी वी हैव टू अल्टीमेटली गेट मोर मार्केट टू यूज द सिस्टम, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, विद टाइम प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता रहेगा, हम उसमें फीचर्स डालते रहेंगे। तो अभी हमें चाहिए कि विजिबिलिटी जो है ना, विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए वी आर नाउ थिंकिंग इन थिंकिंग मोड। जैसे आपने नितिन कामत का नाम लिया, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि आई डोंट नो हाउ मच विल ही बी इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और नॉट, दो आई नो ही इन्वेस्टेड इन सम प्रोडक्ट्स, उनकी तो एक ग्रेन मैटर करके फंड भी चलता है। तो वी डोंट नो, बट राइट नाउ व्हाट वी वांट इज लिटिल बिट मोर विजिबिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने वैलिडेशन कर चुके हैं, ये प्रोडक्ट यूज है हमारा। आपको मैंने एक स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी, सॉरी। लाइफ टाइम वैल्यू जो है ना हमारा बहुत ज्यादा है। कुछ यूजर्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे साथ 1.5 साल से आज तक जुड़े हुए हैं, वो हमें पे करते हैं एवरी मंथ, दे आर पेइंग अस। 700 लेते हैं, 1500 लेते हैं, फिर 15 से 7000 का लेते हैं, दे कंटिन्यू पेइंग इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस प्रोडक्ट को वैलिडेशन मिल चुके हैं। इस प्रोडक्ट को ग्रोथ के लिए ना हम सोच रहा हूँ मैं अभी कुछ ना कुछ। मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड्स एक दो बार आपसे एडवाइस लूंगा, क्योंकि आप बहुत ही साउंड हो इस चीज में। मैं तो अभी जस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज का हूँ, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। एंड मेरा बहुत सारा टाइम कस्टमर क्वेरीज में, टेक्निकल नए फीचर्स में, टीम डिस्कशंस में, इन चीज़ों में जाता है। तो मार्केटिंग साइड में या कैसे रीच आ सकती है, मैं तो अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगा, अगर प्लीज अगर वो कुछ सजेशन दे पाए तो इट बी वेरी वेरी गुड फॉर अस, कि हमारी रीच थोड़ी ज़्यादा हो। क्या हमें नितिन कामत से कनेक्ट करना चाहिए या कोई और होना चाहिए, कुछ ना कुछ? क्योंकि हम अभी, हमारा विजन ये है कि इसको, मनी तो ऑब्वियसली है ही, फंडिंग के साथ वी विल गेट द मनी, और मनी एक बूस्टिंग फैक्टर हमेशा रहेगा कि यार इतने इतने साल मेहनत कर ली, इतना कुछ कर लिया, चल कुछ पैसा आया, लेट्स टेक इट, लेट्स डिप्लॉय इन आर कंपनी, लेट्स ग्रो इट टुगेदर, ऐसा करके भी कुछ हो सकता है। तो वी विल थिंक अबाउट इट। अभी हमारा विजन बस यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, कि इसको अब ग्रोथ और विजन कैसे देना है इस प्रोडक्ट को। मेरा एक ना, आई डोंट नो इट्स अ बैड थिंग और गुड थिंग, एक चीज हमेशा से रहती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए आनंद, कि मैं चाहता हूँ कि चीजों को सिंपल रखा जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना वी गेट सो मेनी फीडबैक्स कि यार आप इंडिकेटर डाल दो, आप ये डाल दो, वो डाल दो। मैंने कहा यार अगर मैं 100 चीजें डाल दूंगा ना, तो मेरे जैसा रिटेलर आदमी जो पहली बार आ रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा प्रोडक्ट को, उसको हैंड होल्डिंग देनी पड़ेगी, चीजें मिस हो जाएंगी, वटेवर। तो आई वांटेड टू कीप थिंग्स सिंपल। तो हम प्रायोरिटीज बहुत करते हैं चीजों की, यूआई सिंपल रहे, यूएक्स सिंपल रहे। मैंने ना एक कुछ इंस्टीट्यूशन है जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैंने उनसे पूछा व्हाई डू यू यूज आवर प्रोडक्ट, आपके पास तो इंटरनली कितना अच्छा है। कह रहे यार तेरा प्रोडक्ट ना बड़ा कैची है,
मैंने कहा हाउ, प्लीज एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तो इतना आई गॉट सो एडिक्टेड टू स्टॉक मार्केट कि जैसे कोई भी जैसे स्टार्डल अगर चेक कर रहे हैं तो उसके इतने वेरिएशन की, यार इसका एग्जिट 2 बजे देखते हैं, 2:30 बजे देखते हैं, और लेट मी ट्राई 3:15। और सो आई यूज टू गेट न्यू आइडियाज एट 2 o'clock in the night, 3 o'clock in the night, and immediately on my mobile I used to check it, and it is so addictive that by next morning my balance was exhausted. So that is, it is more addictive than Facebook. And second thing is that the user interface. I mean, I have used couple of other products also on my currency side, but the user interface that I see now, it's so easy to navigate and drop down even on mobile or desktop. A lot of products I see that they work very good on desktop, but when you open on mobile, it doesn't give you very good feel. So overall, you have made a very addictive product. Probably your previous experience as CTO and all helped, but that addictiveness that is the reason probably institutions are using a product. 100%। एग्जैक्टली यही आंसर किया उन्होंने, किया तेरा यूजर इंटरफेस इतना प्यारा है, तूने इतना डेटा सेंट्रिक, हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं ना। अच्छा, बैक टेस्टिंग में एक बात बताना भूल गया, मैंने जो बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स मांगी थी ना वो बैंगलोर की टीम से, मैंने पैसे खर्चे थे, ऐसा नहीं मैंने नहीं खर्चे थे, मैंने पैसे 25,000 खर्चे थे रुपए 25,000। हाँ, 25,000 रुपये दे के मैंने रिपोर्ट, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया था डिटेल्स में, उन्होंने मुझे बस ये बताया था कि तेरे प्रॉफिट इतना रहता टोटल, और फालतू की चीजें बता दी थी। तो मुझे समझ में आया यार कि एज अ नॉर्मल ट्रेडर मेरे को ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा टेक्निकल यूएसपी है कि हम इतना डेटा दिखाते हैं, यूजर्स को इतना डेटा दिखाते हैं। इंस्टीट्यूशंस ने हमें बोला कि यार इतना डेटा दिखाने के बावजूद तुमने यूआई इतना सिंपल रखा हुआ है कि मेरे को उसकी याद आती रहती है कि मैं रात को बैठ के सोचता हूँ कि यार एक आइडिया ये टेस्ट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो दोज वर आर यूएसपी वेयर वी केप्ट थिंग्स सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ कॉम्पिटिटर्स हमारे मार्केट में आए, मैं आपको बताता हूँ। वो एक तो कॉम्पिटिटर्स पता नहीं, अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट है। सॉरी टू इंटरप्ट यू बिफोर दैट। तो ये जो आपका इजी इंटरफेस है, और ये जो इनफैक्ट जो आई डोंट नो आप टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, ग्राफिक्स है या जो भी है, ये आपका खुद का आइडिया था या आपने डिजाइन कराया? क्योंकि एकदम एक एक चीज एकदम फिट इन होती है। आपको ना अब यहाँ पे मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जब आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज करते हो ना, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इन वर्ल्ड, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट। आप ऐसा प्रोडक्ट देखोगे नहीं कहीं पे, ठीक है? अभी किसी ने कॉपी कर लिया हो तो बात अलग है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज होते हो ना, यू हैव एक्चुअली नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। आज कोई अगर स्टॉक मार्केट का कॉम्पिटिटर बनाएगा आनंद, तो उसे पता है कि उसे क्या बनाना है, और वो उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप डालेगा, राइट? जैसे कोई कॉम्पिटिटर आना चाहता है मार्केट में तो स्टॉक मार्केट कॉपी करेगा, उसमें 5 फीचर नए डालेगा, कलरिंग चेंज करेगा और मार्केट में आ जाएगा, सिंपल। हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी कि हमें पता ही नहीं क्या बनाना है। मुझे ये था कि मतलब मैं और अभिषेक ये डिस्कस करते थे सिंपल कि यार हमें प्रोडक्ट बनाना है जिसमें मतलब मेरे जैसा बंदा जिसके साथ स्कैम हुआ है, जो जॉब करता है, सिंपल सिंपल अप्रोच रखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी हमेशा सिंपल होनी चाहिए। मेरे जैसा बंदा जो जॉब कर रहा है, अगर वो साइट पे लैंड करेगा तो क्या वो इंडिपेंडेंटली 4-5 बटन क्लिक करके पता लगा सकता है, हिडन ट्रायल करके? तो हमने वर्जन्स कम अप करे। लोग जो वर्जन देखते हैं ना, वो फाइनल वर्जन देखते हैं। मैंने तो किसी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करा, हम लोग बैठते थे, हम लोगों ने, दिस वाज आवर 5th वर्जन जो आप अभी देख रहे हो ना, 5th वर्जन। हमने इससे पहले 4 वर्जन्स निकाले और चारों के चारों हमने इंटरनली रिजेक्ट कर दिए कि यार ये कितना अच्छा है। उसको बनाया 20-25 दिन बैठ के, उसको यूज किया, मैंने कहा नहीं यार कुछ और बन सकता है, कुछ और बन सकता है। तो ये सारा ना हमारे एक्सपीरियंस से ही आया कि यार, और मैं आपको सीधा बोलूंगा, इतना कोई स्मार्ट बंदे नहीं है हम। गुस्सा बहुत है, पर हम में ना उस टाइम पे गुस्सा बहुत था, यार साले ने स्कैम कर दिया, इस साले का ना इसका बिजनेस बंद कराएंगे। अनफॉर्चुनेटली टुडे वो कहीं पे पता नहीं कौन सी जॉब कर रहा है, कहीं पे उसका वो बिजनेस बंद हो गया। जो भी लोगों को स्कैम करने का बिजनेस था ना, बंदे वहां बैठता जरूर है वो, पर किसी और काम के लिए बैठता है। अब जैसे फीचर्स वाइज आपने एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा, बहुत ही क्रिटिकल। हम लुक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे हमारा बास्केट फीचर था, आप बास्केट फीचर हमारा, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, सेम उठा के देख लो कहीं और, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यार वो हमने बैठे हैं 3.5 महीने लगाए हैं हमने उस बास्केट फीचर के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यार क्या दें यूजर को। मतलब दिस इज आवर फर्स्ट थॉट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है कि यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि मैं किसको देख के बनाऊं यार।
और यूआई बनाते बनाते दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास अपना टेक्निकल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। और एक मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, हमारे फील्ड प्रोडक्ट्स जो रहे ना पहले, जिसके बारे में शायद टाइम मिलेगा तो हम बात करेंगे, उससे बहुत लर्निंग मिली कि यार चीजों को साला सिंपल रखो यार। पीपल थिंक कि स्टार्टअप वर्ल्ड इज लाइक कि क्रेजी थिंग दे दो मार्केट में। नहीं नहीं नहीं, नीश चीज दो, नीश, और सिंपल दो। अब जैसे कि बैक टेस्टिंग पहली बार सुना था किसी ने स्टॉक मार्केट से पहले, नहीं, बैक टेस्टिंग और दुनिया भी दे रही थी और बंदे दे रहे थे, बट उन्होंने कभी उसको प्रायोरिटी नहीं दिया। बैक टेस्टिंग वॉज वन ऑफ देयर products. We felt backtesting and eventually strategy finding tool has to be something which has to be very much focused. ये कुछ एक ऐसा मिशन कंप्लीट कर सकता है जो शायद कोई और ना कर पाए। people took it for granted. इवन मैं बताऊंगा नहीं, बट कुछ कंपनीज ने हमें भी बोला, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नहीं चलेगा तुम्हारा प्रोडक्ट। मैंने कहा सर ओके, मेरा तो वैसे ही कैपिटल इमरजेंसी फंड का पड़ा है, मैं तो अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, नहीं चला तो क्या हो गया, मैं तो मान के चल रहा हूँ वो उड़ गया। एंड दोज आर द कंपनीज जो मुझे अब मैसेज करती हैं कि यार तुम्हारे कोई स्पेशल प्लान्स हैं क्या, ऐसे कि तुम मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो टाइप्स। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो सिंप्लिसिटी का आपका क्वेश्चन है, ये बहुत मेहनत के बाद आता है। यू नो, इट्स लाइक थॉट। अगर आपने थॉट्स को सिंपल रखोगे ना, बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि यार सिंपल रखो ना, कीप इट सिंपल सिली, पर वो बहुत मुश्किल से आता है, बहुत प्रैक्टिस से आता है। हमारे एवरी फीचर, एवरी डैम फीचर, आई चैलेंज ऑन रिकॉर्ड, एवरी डैम फीचर इज बिल्ड बाय आवर ओन अप्रोच कि यार हम कैसे उसको बनाएंगे, वेयर विल बी प्लेस इट, वी ट्राई डिफरेंट वर्जन्स। और जो बंदे हमें कॉपी करते हैं या करना चाहते हैं वट एवर, इट्स ईजी फॉर देम टू लुक फॉरवर्ड कि ये तो बनाना है हमें। तो ये उसके जैसे पीछे बहुत स्टॉक thoughts का है। आपका लोगो है, ये लोगो भी आपने खुद डिजाइन किया? ये लोगो अभिषेक ने डिजाइन किया है। मैंने उसे बोला था कि यार कुछ ऐसा बना दे कि यार, क्योंकि हम बहुत जब ने कैची लॉन्च सा किया था है, ना, सॉरी, बहुत कैची सा है, यू नो, इजीली रिकॉग्नाइजेबल। तो बस हो गया सब कुछ। हमने इंटरफेस, हमने आज तक, टू आंसर योर क्वेश्चन, हमने कभी कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर नहीं किया। जबकि मेरा एक फ्रेंड है सागर, ही इज द बेस्ट यूआई गाय आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। उसने मुझे फोन किया, बे यार तुम मुझसे बनवा लेते। मैंने कहा नहीं, ये मेरा गुस्सा मेरा है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मिशन है। तो अगर ये प्रोडक्ट होता तो मैं इसको बेस्ट बना के लॉन्च करता। तो अभी मेरे को मिशन पूरा करने दे, यूजर को सिंप्लिसिटी देने का। इंप्रूवमेंट का स्कोप है अभी, आई एग्री। बट मेरे को आज तक किसी ने मुझे आज तक आके ये नहीं बोला कि यार तेरे यूआई की वजह से मैं तुझे पसंद नहीं करता। जबकि लोग बोलते हैं कि तेरे यूजर एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं तुझे बार बार आता हूँ तेरे पास। थोड़ा दो दो चार लाइन में अपने प्रीवियस दोनों स्टार्टअप्स के बारे में भी बताइए कि क्या किया था और क्यों फेल हुआ था, सो दैट एनी एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये अब जो डिस्कशन होगी वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगी, क्योंकि आई हैव सम लिटिल बिट इनइक्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बताता हूँ क्यों। जब मैं टेंथ में था ना, तो मैं टेंथ में ही मैंने मैथमेटिक्स, मुझे बहुत पसंद थी, मुझे नंबर्स के साथ कुछ लव था, ठीक है। तो मैंने टेंथ से ही ना, टेंथ के बच्चों को और नाइन्थ के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिस ट्यूशन में मैं पढ़ता था, ठीक है। उसका अगेन मिशन सेम था। मैं हर एक चीज एक छोटे से मिशन के लिए करता हूँ। मेरा मिशन ये था कि यार मुझे ना मैथ्स थोड़ा नंबर अच्छे से समझ में आता था, बाय गॉड्स ग्रेस। मैं बिना पेन उठाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना अप्रोच फाइनल करता था। मेरा एक रूल था, पेन उठाए बिना क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे परसेंटेज निकालना किसी का 20%, 25%, 30%, बिना पेन उठाए सॉल्व करो, लेट्स ट्राई इट आउट। वैदिक मैथ्स लोग बोलते हैं इसको, बट वैदिक नहीं है ये, इट्स लाइक डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने 10th 11th में पढ़ाना शुरू करा कि क्या मैं अपनी नॉलेज, जैसा मैं सोचता हूँ मैथ्स के बारे में, क्या वो सामने वाला सोच सकता है या नहीं सोच सकता। इसके साथ साथ ना मेरे को किसी ने रिकमेंड करा तू चार्ज करना शुरू कर। तो दिल्ली में क्या है, एजुकेशन फीस बहुत हाई है। तो मैंने जब पहली बार किसी से बात करी ना, मैं 11th में था और मैं 10th की लड़की को पढ़ाने के लिए गया था होम ट्यूशंस। पहले तो उसके पेरेंट्स ने मुझे देख, मैं तो 30 साल में अभी छोटा लगता हूँ, तो मैं तो आज से 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 5 या 6 की। पढ़ाने गया तो मैं ऐसे बच्चा लगता था, मेरे से बड़ी तो वो लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि चल तेरे को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। प्रीवियस वाला जो बंदा है ना, टीचर भाग गया। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाया। मैंने बोला कि सर, उन्होंने पहली क्लास में उनको पसंद आ गया कि यार इस बंदे ने तो एक एक्सरसाइज खत्म करा दी, कुछ था टॉपिक, और मजा आ गया। सर अब आप बताओ कितने पैसे लोगे। हम भी पहले वाले को 150 रुपये घंटा देते थे। वो मैंने कहा मैं 300 रुपये महीने की क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे 150 रुपये घंटा देगा। तो मैंने कहा सर
वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी। उन्होंने पहली बार 28 जुलाई की बात है ये, 28 जुलाई को उन्होंने मुझे पहली बार 900 रुपये 6 क्लासेस के एडवांस पकड़ा दिए थे। दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग। तब मुझे एकदम आया कि यार क्या कि मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, क्या मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मॉनिटरी के साथ। मैंने कहा अब मैं वैल्यू ऐड करूँ। तो मेरा एजुकेशन में पहले इतना प्यार था, मैथ्स को लेके सर, बाकी जगह मैं ऐसी था लूल पलूल। मैथ्स को लेके मैंने उस समय मैंने फिर एजुकेशन स्टार्ट करी। मैं 2015 तक पढ़ा है, 9 साल 10 साल मैंने टीचिंग करी है काफ़ी क्वांट्स की। और ना ही सिर्फ 9 10th की, 9 10 छोड़ दी थी मैं, फिर 11th 12th को बेसिकली पकड़ता था। उसके बाद मैं जीमैट की क्वांट्स को पढ़ाता था, मैंने इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद कैट के क्वांट्स और डीआर को लेके बहुत हाई क्वालिटी नहीं, बट मैं काफ़ी पढ़ाता था। मैंने खुद कैट के कई बार एग्जाम्स दिए। कैट का उसके बाद क्वांट आप मेरे कहाँ को पे पढ़ाते थे? कैट का क्वांट एक ना ज्वाला एडी में एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो घर पे बच्चों को पढ़ाता था। ये वो बंदे थे जो मेरे से 11 12 पढ़ चुके थे बहुत पहले, और उनको ओके। पता था मैं क्वांट पढ़ाता था, तो मैं उनको जाके पढ़ाता था। मैं ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक इंस्टीट्यूट है वैसे कैट का बेस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, वो है अल्केमिस्ट, दिल्ली में है सिर्फ वो। तब हम उनके सेकंड बैच में थे सिर्फ, ठीक है। उन्होंने मुझे मेरी फिलॉसफी को और इम्प्रोवाइज करा। वो टीचर थे, जो सर थे हमारे गुरुजी, उन्होंने बोला कि उनकी भी यही फिलॉसफी थी कि यार बिना पेन उठाए क्या तुम कैट के एग्जाम को सॉल्व कर सकते हो बिना बिना पेन उठाए? पेन तभी उठाओ जब मेमोराइज करना है कुछ, कि यार ये नंबर है लिख लो, मेमोराइज करना है, लॉजिकली मत उठाओ पेन। फॉर्मुलेस तो भूल जाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो हमने बिना फॉर्मुलेस के करी। क्या कर सकते हो? हमने कहा चलो सर। वहां से मेरा प्यार और बढ़ गया, और लोगों को मैंने कैट के लिए बढ़ाना। मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो मेरे भाई बंधु थे, उन सबको मैं बिठा के बढ़ाता था, पैसे भी लेता था मैं उनसे। तो मेरा एजुकेशन से रिलेटेड बहुत लगाव बढ़ गया था, क्वांट्स को लेके, सिर्फ मैथमेटिक्स को लेके, 2015 तक। अच्छा, इस दौरान ना मैंने एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी बहुत कैसे करी है मैं बता देता हूँ। 2007 में मेरे कॉलेज खत्म हुआ था। 2009 के आसपास मैं एक बार ना अपनी मदर के साथ टेलर की शॉप पे गया था। तो हमारा 3rd नंबर था। तो मैंने कहा यार ये टेलर बंदा जो है सबकी मेजरमेंट्स ले रहा था, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये सबकी मेजरमेंट रिपीट में क्यों ले रहा है, ये रिपीटेड वर्क क्यों कर रहा है। एक ऐसी मशीन बनाते हैं, ऐसे दिमाग में आइडिया आया कि ऐसी मशीन बनाते हैं जो एक स्कैन करेगी सामने की बॉडी को और उसकी मेजरमेंट दे देगी। क्यों बार बार नापना, सेम ही तो आएगा जो कंप्यूटर वेरी कर दे। उस समय मैं टेक्निकली बहुत वीक था। मैंने क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी जो थी वो 2006-7 के बाद ही थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे डॉटनेट था बेसिकली जो मैं पढ़ता था। तो मैं बना नहीं पाया वो प्रोडक्ट, बट मेरे क्रेज ही बहुत था। मैं उसमें 5-6 महीने मैंने स्पेंड किए, कुछ नहीं बन पाया। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में कदम रखा। कुछ नहीं, कॉलेज कर रहा था मैं उस समय, और दिमाग में प्रोडक्ट था, बनाने का सोचा, नहीं बना। 2019 में यूएस में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी 2019 में, जो सेम प्रोडक्ट है, जो एक मशीन को स्कैन करता है, मेजरमेंट लेते हैं और आपको बताता है ये मेजरमेंट है इसकी, प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत हैं उसमें। आई वाज हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस कि यार मैं सोच सही थी मेरी। 2012 में जब हमारा कॉलेज खत्म होने वाला था, हो गया था, तब मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एक आइडिया सोचा था कैशबैक का, कि यार हम एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में जाते थे नग्यारों में, तब मेरी फर्स्ट ईयर की जॉब थी। तो हम जब खाने के लिए जाते थे ना, वहाँ पे खाली पड़ा रहता था, और कुछ किलोमीटर्स दूर, 1 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ भरा रहता था, वहाँ पे वेटिंग होती थी। तो मैंने कहा ऐसा क्या करें कि वो कंज्यूमर यहाँ पे आ जाएँ। तो मैंने कहा यार एक ही ग्रीडी हो सकता है या इंसेंटिव हो सकता है कुछ, कि हम उनको इंसेंटिव दें एंड दे कम बैक टू अस। मैंने कहा चलो कैशबैक दिमाग में आया कि यार यू विल गेट द मनी टू ईट हियर, यू विल गेट द डिस्काउंट्स टू ईट हियर। तो हमने कहा विन 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 सिचुएशन निकालते हैं। उस बंदे की तो वैसे ही जॉब धंधा बंद करना है उसने। तो हम लोग ना कैनपी लगा के, मैं और मेरे 5 फ्रेंड्स थे, कैनपी लगा के बैठ जाते थे कि यार ये 2-4 होटल्स के साथ टाई अप किया कि इनके साथ जाओ, हमारा नाम लो, हमारा कार्ड दिखाओ, कुछ भी हमने खुद ही बनाया था कार्ड। तो हमने 4-5 महीने उसको करा, कुछ नहीं चला। और चलना भी क्यों था यार, वो क्रेज नहीं था उतना, हमें बस ये था कि हम कुछ करना है। और हमें शॉर्ट टर्म ना बहुत वो था। मैं आपको साथ साथ ना ये भी बताता रहूंगा मेरी लर्निंग्स क्या थी। जब पहली बार आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो आपको लगता है कि ये जल्दी आउटकम आए, जल्दी आउटकम आए, जल्दी आउटकम आए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं तो फिर आपको लगता है जॉब तो चल ही रही हो, चलो वहां फोकस कर लेते हैं, वहां ग्रोथ मिलेगी। मैं फर्स्ट ईयर था जॉब, 2015 में मैं दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली में ना मेट्रो चलती है सर, ठीक है। मेट्रो में ना क्या होता था उस समय, 14-15 की बात है, मेट्रो में ना कार्ड्स लेने पड़ते थे आपको, मेट्रो के कार्ड्स। अब ये सबके साथ हुआ होगा, वो ना मेट्रो कार्ड ना ले जाना भूल जाता था, ठीक है। और मेट्रो कार्ड जब ले जाना भूल जाते तो आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं मेट्रो कार्ड को नया लेने के लिए, और जब आप रिटर्न करते हो तो 30 रुपए मिलते हैं आपको, 20 रुपए का नुकसान हो जाता है।
मैंने कहा ये क्या यार, मेरा हर तीसरे दिन तो मेरा गुम हो जाता है और सबके साथ यही हो रहा है, इनके पैसे अलग बन रहे हैं। तो वो मेरा पहला प्रोडक्ट था जिसमें मैंने डिटेल स्टडी करी थी बहुत ज़्यादा कि यार ये नुकसान मुझे नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी नुकसान है। वो करोड़ों रुपए साल की खर्च रही थी उस टाइम पे, आई थिंक 12-15 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होगा, कि वो जो कार्ड बनाने का उनका वो रहता था कि वो टोकन के साथ कार्ड भी देते थे। उस समय कार्ड बहुत फेमस नहीं थे, मेट्रो कार्ड्स, बट उनका खर्चा हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने उन्हें 2 सजेशंस दिए थे वहाँ पे द्वारका में। मैं भी उस समय बच्चा ही था, फिर भी मैं अकेला गया, मैं द्वारका में बैठ के जो टीम थी उनसे बात करी। मैंने कहा सर एक 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला तो आप इसमें कुछ मार्केटिंग नहीं करते हो, तो आगे वाला जो कार्ड है उसके पीछे या तो आप मार्केटिंग करना शुरू करो कि गवर्नमेंट का पैसा तो कंज्यूम हो जाए, और इस मार्केटिंग से अगर आपको पैसा आ रहा है तो आप यूजर से मत लो, 30 का है तो 30 ही लो उससे, और वापस करे तो 30 वापस करो। या जो बेटर आइडिया था कि आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन बनाओ जो कि होवर करेगी मशीन पे, वहां से पैसा कट जाएगा और वो एंटर कर जाएगा। करेक्ट, सिंपल स्ट्रैटेजी कि आपका जो कार्ड है वो आपके फोन पे आ गया, फोन तो बंदे के पास रहेगा, वो बार बार नहीं लेगा उसको। तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं आनंद नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी। उस टाइम पे जब हमारी रिसर्च हुई तो पता लगा कि यार एंड्रॉइड यूजर्स के पास तो एनएफसी बाय डिफॉल्ट होता था, पर आईओएस में ना एप्पल कंपनी ने स्ट्रिक्टली लिखी थी उस समय गाइडलाइंस कि हम लोग एनएफसी नहीं लेके आएंगे। आईफोन 4 या 4S लॉन्च हुआ था उस टाइम, उन्होंने स्ट्रिक्ट लिखा था हम नहीं लेके आएंगे, एनएफसी इज नॉट इन आवर प्लान्स। तो वहां मेरा चकनाचूर हो गया। और 2018 में एक कंपनी को गवर्नमेंट ने एक, मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया, बट न्यूज़ की बिग हेडलाइंस थी कि अब एक प्रोडक्ट बन रहा है ऐसा जिसमें आप फोन पे आप आपका वो आएगा और फोन पे आप स्कैन टैप कर सकते हो। वो तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, उस पर काम चल रहा है, भगवान जाने। तो बेसिकली सीरीज जो ऑफ फेलियर्स आई रियलाइज। ये बहुत ही एक ट्रेडर की जर्नी जैसा ही है कि जिसमें आप बार बार इटरेशंस करते हो। शुरू में तो आपको लगता है जल्दी सक्सेस मिल जाए, फिर देन परसिवरेंस आता है और धीरे धीरे यू स्टार्ट वेटिंग फॉर द प्रॉफिट्स। तो ये काफी 100%। बिफोर वी कंक्लूड। अब एक मेजर मेजर वाला कब आएगा सर, जो जैसे मेरे को धक्का दिया था? हाँ सॉरी। टाइम है ना सर, वो तो हाँ हाँ टाइम है टाइम। 2017 में या उससे पहले, मैं भूल गया, शिट। हाँ 17 और 18 का हाफ। 17 में मैं अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट गया, और रेस्टोरेंट में मुझे ना गाना पसंद नहीं आया वहाँ का, ठीक है। तो मैंने उन्हें बार बार बोला कि यार ये गाना बदल दो, गाना बदल दो, गाना बदल दो, बट उसके लिए मुझे बार बार खाना छोड़ के जाना पड़ रहा था मैनेजर के पास। तो वहाँ मैंने डिस्कस किया अपनी वाइफ से, मैंने कहा यार कोई तो प्लेटफॉर्म होगा ना ऐसा जो मतलब मुझे अलाउ करे कि मैं किसी भी डाइनिंग प्लेस पे, बार पे, कहीं पे भी जो गाना बज रहा है उसका कंट्रोल ले सकूं, ठीक है। तो वहाँ पे ये आइडिया आया, और दिस वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट विद अभिषेक। मैंने उसको आइडिया पिच किया, मैंने कहा अभिषेक यहाँ एक आइडिया बनाते हैं, मुझे नहीं पता क्या बनाना है। और अगेन मैंने वो प्रोडक्ट सर्च करा, इंडिया में कहीं नहीं था वो। मैंने कहा बनाना क्या भगवान जाने, पर बनाएंगे इस प्रोडक्ट को। हमने वहाँ स्टार्ट किया। प्रोडक्ट का सिंपल आइडिया था कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के पास जाओगे, आप उस रेस्टोरेंट के जाके उस ऐप को खोलोगे, हमारी ऐप को, तो आपको ये पता लग जाएगा वो सारे गाने कौन से प्ले हो रहे हैं उसमें, ठीक है, और नेक्स्ट गाना कौन सा बजने वाला है। आप उस गानों में से चूज करो कि आप कौन सा सुनना चाहते हो, आप उसको क्लिक करो, वो टॉप लिस्ट में आ जाएगा जिस गाने की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी, क्योंकि सारे बंदे यूज कर रहे होंगे। जिस गाने की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी वो टॉप पे आ जाएगा और अगला गाना आपका बजने लग जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये टेक्निकली कि हमें 2.25 साल लग गए थे, 1.5 से 2.25 साल इस प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए। पर एक ही चीज हमें अब बार बार मोटिवेट कर रही थी कि यार जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा ना तो तबाही मचा देगा, मतलब मजा आ जाएगा। और मैंने जो अपनी रिसर्च करी थी उसमें 5-6 रेस्टोरेंट्स के पास ही मैंने रिसर्च करी थी अपनी थोड़ी सी, सबने बोला कि यार दे दो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। प्रोडक्ट बन गया, मैंने सबके पास जाके इंस्टॉल किया, 0 रेवेन्यू, एंड एक भी रेस्टोरेंट में 15 दिन से ज्यादा चला ही नहीं। यूजर्स ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। प्राइमरी रीजन क्या आ गया, यूजर कहते हैं कि जो गाना उसके पास बज रहा है, मेरे को उससे हटके कुछ सुनना है, मुझे मेरी मर्जी का सुनना है, मैं कैसे सुनूं? अब वो तो आइडिया ही नहीं था ना। तो मैंने कहा कि यार ये 2018 एंड के आते आते, आपको मेरी आवाज सुनाई हाँ दे हाँ रही आ है रही आपको? है आ रही है आवाज आ रही है। तो मेरे को लगा कि यार, अब मैं उस समय यहाँ पे मैं आपको वो बता रहा था कि यार इतना गुस्सा था कि यार इतना प्रोडक्ट फेल हुआ, क्या हुआ। और इस दौरान मेरे साथ स्कैम हो गया फिर 2018 एंड में आते आते, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 19 स्टार्टिंग में। तो वो एंगर इतना बढ़ गया था कि यार क्या था। बट मैं आपको तो मॉक डीजे नाम था प्रोडक्ट का, mockdj.com। इसको मैंने अभी कुछ 2 महीने पहले ही पुल डाउन करा, क्योंकि मेरा इससे बहुत प्यार था इस प्रोडक्ट के साथ, बहुत अच्छा लगता था मुझे प्रोडक्ट ये।
मतलब स्टॉक मार्केट जितनी मैंने मेहनत उसमें भी करी थी, उससे ज़्यादा ही करी थी बल्कि। तो उससे मुझे बस एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार एक प्रोडक्ट को चलने के लिए ना तुम्हें उस प्रोडक्ट को पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट को छोटा बनाओ, मार्केट में लॉन्च करो, जिसको कहते हैं एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट मार्केट फिट, कुछ भी कहते हैं। तो मैंने स्टॉक मार्केट में अपनी सारी लर्निंग्स जो एंटरप्रेन्योरशिप की ली थी ना, कि प्रोडक्ट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट शुड बी टेस्टेड बाय मार्केट्स नॉट बाय यू, प्रोडक्ट्स विजन शुड बी द कस्टमर्स विजन एंड नॉट योर्स विजन। तो मैंने सब चीज़ें अप्लाई करी उसमें, अपना गुस्सा भी अप्लाई किया बेसिकली। तो जब इसको लॉन्च किया स्टॉक मार्केट को, तो ये चलने वाला प्रोडक्ट था, बट इसमें सब कुछ नहीं था। जैसे मैंने बताया, इसमें एक फीचर था सिर्फ, स्टॉप लॉस पर ले, पर लोग उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना पास ले गए। तो मेरी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जो भी मेरे फेलियर्स हुए ना, उन सबसे मुझे इतनी तगड़ी लर्निंग मिली है जो मुझे लगता है कि वैसे नहीं मिल सकती थी कभी। तो ये मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है थोड़ी सी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं हमेशा ना एक प्रोडक्ट ज़रूर बनाना चाहता हूँ लाइफ में। मुझे नहीं पता टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत बिजी हूँ। 2015 में मैंने ना, 15 और 16 में मैंने एजुकेशन लाइन छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था जॉब के प्रेशर में। मेरी पोस्ट बढ़ गई थी, आई वाज एन आर्किटेक्ट और समथिंग, टीम बिल्डिंग करनी थी, बहुत कुछ करना था, तो मैंने छोड़ दिया। बट मैं एजुकेशन लाइन में ना कुछ करना चाहता हूँ। एंड मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट, मतलब स्टॉक मार्केट तो कंटिन्यू रखते हुए, मैं जब भी फ्यूचर में कुछ करूँगा ना, जो वो एजुकेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़रूर होगा। कि यार तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें यूज़र आए और यूज़र खुद को टेस्ट करे स्ट्रैटेजीज़ को, वो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ नहीं, अपने टेस्ट को इवैल्यूएट करें, और हम उसको उसमें हेल्प करें कि यार बेस्ड अपॉन उसने जो टेस्ट दिए हैं, उससे हम निकालें कि इसके कॉन्सेप्ट्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स हम उसके इम्प्रोवाइज कराएं। मुझे नहीं पता प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या होगा, बट एक मेरी लाइफ टाइम इच्छा है कि मैं एक एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट भी ज़रूर निकालूं, क्योंकि एजुकेशन की इस समय ना बहुत मारामारी है। लोगों को रटाया बहुत जा रहा है। जैसे मैथ्स क्वांट जैसे मैं करता हूँ, क्या वैसे कोई और बंदा कर सकता है? आई विल स्टार्ट विद क्वांट्स ओनली, जो मुझे आती है। आई विल सी कैसे ग्रो करता है टाइप्स। तो ये मेरी छोटी सी एक जर्नी है इसकी एंटरप्रेन्योरशिप। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ लो। हाँ, ये एक तो ये कि अगर कोई एंटरप्रेनर अगर ये इंटरव्यू सुन रहा है, तो क्या दो तीन चीजें आप बताएंगे, डूज एंड डोंट्स, जो स्ट्रिक्टली करने हैं या अवॉइड करने हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? हाँ, बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। डूज ये है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप, होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट ना पता चलते क्यों नहीं है, क्योंकि आनंद, तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, एक बंदा और पकड़ लिया, वो मेरा भाई, चार बंदे बैठे हैं, चारों एक बंदे, अब देखो चारों को एक टाइम पे एक आइडिया तो नहीं आएगा, एक बंदे को आइडिया आएगा, वो उसके लिए बहुत पैशनेट होगा, बाकी तीन बंदों को वो फोर्स करता रहेगा, कर ले। पर जब फेलियर्स आते हैं ना, फेलियर्स, तो प्रायोरिटीज चार बंदों की चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे वो प्रोडक्ट का जो आइडिया था कैशबैक का, वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि चारों बंदों के विजन मिसअलाइन हो गए थे। मैंने कहा कि कैशबैक छोड़ो, जॉब पे फोकस करते हैं। जिस बंदे का कैशबैक का आइडिया था वो लगा रहा, और बाकी सारे बंदे पिक्चर से साइड हो गए। तो कोशिश करना कि आप कम बंदे साथ में रखो जब तक आप एमवीपी लॉन्च नहीं कर देते। एमवीपी में मतलब होता है कि आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ जो आप चाहते हो बनाना, और इतना छोटा बनाओ कि वो एक रनिंग स्टेट में, उसमें एक फीचर खत्म, ठीक है। हमें 10 फीचर नहीं देने। और आप प्लीज इन स्टोरीज पे मत जाना, 90% ऑफ स्टार्टअप्स डोंट वर्क। प्रॉब्लम है 90% ऑफ स्टार्टअप्स डोंट वर्क बिकॉज उसके पीछे किसी ने कोई रिसर्च ही नहीं करी। अगेन सबकी स्टोरी सेम है, 5 बंदे एक आइडिया पे कूदे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो फाउंडर्स के बीच में, वो सब चले गए। ये सब हमारे साथ हुआ है, आपको ये नहीं करना। कॉमन विजन के साथ को फाउंडर ढूंढो। इसीलिए हमने आज तक कोई फंडिंग नहीं ली। मेरे को कॉमन विजन की बहुत प्रॉब्लम लगती है कि यार उसका विजन मिसअलाइन ना हो जाए। पहला तो डूज ये है कि आप अपने आप इंडिपेंडेंट अगर बन सकते हो तो बनाओ। दूसरा, डू द रिसर्च बिफोर हैंड। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को फॉलो करो, मस्त बंदे हैं वो इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, उनका हर ट्विटर स्टेटस एक रिसर्च की तरह है, कि उन्होंने, उनके पास डेटा पॉइंट्स इतने सारे हैं कि क्या किसी बंदे को वो चाहिए जो तुम बना रहे हो या नहीं। मॉक डीजे जो मैंने बनाया था, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट है क्लब डीजे, मुझे नहीं पता नाम कैसे सेम हो गया हमारा, उसका सेम आइडिया है, वो सुपर हिट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं है, ठीक है। तो एक रिसर्च जरूर करो, हो सकता है एक आइडिया आपके इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तीसरा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टॉप पे रखो, आप पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। अभी मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताई थी ना, वो सारी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी।
मुझे लगता था कि मेजरमेंट होनी चाहिए, तो मैं उसके साथ एडिक्टेड रहा था। मुझे लगता था कि यार कार्ड का जो मेट्रो कार्ड है जिसमें मैंने 8 महीने वेस्ट करे, वेस्ट नहीं था, लर्निंग थी, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। स्टॉक मार्क ले लो, स्टॉक मार्क मेरी इतनी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मेरे को गुस्सा था कि मैं अपना बचा-कुचा पैसा भी, मेरी बेटी हुई थी उस समय 4 महीने 5 महीने, मैंने कहा कि बाहर में जाए सब कुछ, मैं उसमें पैसा डिप्लॉय करूँ। जब तक वो पर्सनल प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम पर्सनल नहीं होगी ना, तब तक आपका जो मिशन है ना, शायद वो सिर्फ मनी इंक्लाइंड रहे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को वैलिडेट करने के लिए, वरना आप घर कैसे चलाओगे यार। कोई बंदा बोले ना पैसे नहीं मिलेंगे तो उसको बोल तू नहीं चाहिए मुझे, तू नहीं चाहिए। बट वो अगर प्रॉब्लम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको डेफिनेटली बीट कर पाओगे। डोंट ये है सबसे बड़ा डोंट ये है कि आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो भी आप करेंट सोर्स ऑफ इनकम है ना, जब तक आप वैलिडेट नहीं कर लेते प्रोडक्ट को, तब तक मत छोड़ो जॉब को। उसका सिंपल रीजन ये है कि लोग जॉब छोड़ देते हैं ना, तो उनके पास ना टाइम क्रंच आ जाता है, जैसे 6 मंथ्स का आ गया। ठीक है, अब आप एग्जांपल लो कि मैंने अगर डे 1 जॉब छोड़ी होती, तो हो सकता है 6 महीने बाद मैं स्टॉक मार्केट ना कंटिन्यू कर पाता। तो अगर आप जॉब छोड़े बिना, अपना करेंट सोर्स ऑफ इनकम छोड़े बिना आप ये कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा। अगली चीज कि यार मैंने जॉब भी करी है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में एंटर करा हूँ, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं मेरे से बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बट एक चीज मैंने जरूर सीखी है कि यार तुम्हें जो स्किल्स अपना प्रोडक्ट, अपनी चीजें सिखा सकती है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। वो जरूर ट्राई करो। उसका रीजन ये है कि आप जॉब ना हैंड ओवर नहीं कर सकते किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, मुझे नहीं पता लोग कैसे इसको लेंगे। आप चाहे कंपनी के सीईओ, आप अपनी जॉब हैंड ओवर नहीं कर सकते। समझा सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट, अपना बेबी, अपना कंपनी, आप किसी को, अपने बेटे को, अपने आगे जनरेशन को आप हैंड ओवर कर सकते हो। वो स्किल्स जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, एजुकेशन में, जो मैं टारगेट करूंगा कभी फ्यूचर में, वो स्किल्स, सेल्स स्किल्स हो गई, फाइटिंग विद योर विजन हो गया, गिवन दैट एवरीवन इज डिनाइंग योर अप्रोच। वो सारी स्किल्स जो है ना, आप लर्न तभी कर पाओगे जब आप उसमें कूदोगे। पहले प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, हर बंदा आपको पुल बैक करने की कोशिश करेगा। अगर आपका मिशन क्लियर है, विजन स्ट्रांग है, तो प्लीज गो फॉर इट विदाउट लूजिंग योर जॉब, ऐसा करके। तो ये चीजें सब बताएंगे आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है इसमें कि यार आपके खुद का दर्द होना चाहिए प्रोडक्ट, अगर आप यूज करोगे तो कोई बंदा यूज करेगा। मैं आज तक स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ, मैं कुछ नहीं यूज करता हूँ। तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो पूरी ऑटोमेटेड है अभी? हाँ, मेरी ट्रेडिंग 1.5 साल से ऑटोमेटेड है और स्टॉक मार्केट पे ही चल रही है। मैं बस जो फीचर डालता हूँ उसको 1 हफ्ते के लिए टेस्ट करने के लिए अपने डेमो को रोक देता हूँ कि अपनी डेमो साथ साथ जनरली में चलता रहे। आपका जो पर्सनल अकाउंट है, अगर आप शेयर कर सकते हैं, तो उसमें कितना ड्रॉडाउन आपने देखा है मैक्सिमम पोर्टफोलियो लेवल मैं पे, और कितना हाँ रिटर्न देखा है? मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। मेरा जो 2019 का टाइम था बहुत अच्छा था। 20 का टाइम वॉज फाइन। मैंने ना 20 तक अपने आधार कार्ड को अपने उसके साथ लिंक नहीं किया हुआ था मोबाइल नंबर से, तो मैं अपनी वाइफ के अकाउंट से ट्रेड करता था। ठीक है, तो 20 के बाद मेरे पास ना 20 में एक ड्रॉडाउन आया था सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। शायद आप अगर उस समय हो गए स्टॉक मार्केट में तो आप समझ जाओगे वो। फिर मैंने अपना सितंबर से पहले ना कैपिटल इंक्रीज किया था काफी ज्यादा। ठीक है, और मैं कंपाउंडिंग को बहुत फॉलो करता था, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कंपाउंडिंग सिखाई थी कि कंपाउंडिंग जरूर करियो। कंपाउंडिंग सिंपल क्या होता है कि आप एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हो कि यार उस वैल्यू के बाद अपने अमाउंट लॉट्स को बढ़ाओगे या कम करोगे। जैसे आपने डिसाइड कर लिया 1 लाख पे 1 लॉट, तो 4 लाख पे आप 4 ही लॉट खेलोगे, और 5 लाख तक आप 4 ही लॉट खेलोगे। जैसे ही 5 लाख होगा 5 लॉट कर दोगे। पर 4 से अगर ड्रॉडाउन 3 आता है तो आप 3 लॉट कर दोगे उसको। ठीक है, ऐसे आप ग्रोथ करते रहो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब 2020 में मैंने अपने लॉट साइज ना, पता नहीं ग्रीडीनेस की वजह से मैंने बढ़ा दिया था। सितंबर 1 को मैंने बढ़ाया था। तो एक सेकंड, तो मैंने ना सितंबर को ही मेरा फर्स्ट ड्रॉडाउन आ गया था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मेरी स्ट्रैटेजी इतनी ड्रॉडाउन में थी कि हद नहीं कहने की। कि मैं जितने लॉट्स कर रहा था ना, उसका मेरा 30, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया था उसमें। तो मेरी स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन आज भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही बहुत वो है, बहुत बड़ा है। तो मैंने उस समय आई थिंक 25% या 30% का ड्रॉडाउन देख लिया था। बहुत बड़ा ड्रॉडाउन था मेरे उस समय। मेरा लॉट साइज भी डिक्रीज हो गया था, तो अगले कुछ महीने तो मेरी रिकवरी में ही लग गए कुछ ना कुछ। तो वो मेरा चलता रहा। बट मैं अपने ना
ट्रेडिंग सिर्फ ऑटोमेटेड रखता हूँ मैं, कभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता। और रिटर्न और मैं कितना, ईयरली रिटर्न कितना आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं या कितना मिला है 1.5 करेक्ट। साल तो में? अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना नहीं बताता, मैं बताता हूँ यूजर्स को क्या चाहिए। अब हम थोड़ा स्टॉक मार्क पे आते हैं। स्टॉक मार्क पे जो आप रिजल्ट्स देखते हो ना यार, आप कभी एक्सपेक्ट मत करो कि आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो फॉर द रिकॉर्ड्स आई हैव अचीव मोर देन 99% ऑफ द मैचिंग रिजल्ट्स, क्योंकि मेरे को अपने अकाउंट में ट्रेड करना होता है। आप लोग स्लिपेजेस मेरी मिनिमम आ जाती हैं। तो आप लोग बस कुछ पॉलिसी बना लो कि अगर आपको बैक टेस्ट में जो दिख रहा है, अगर आप उसका 50% भी अचीव कर पाए, ठीक है, तो इट इज मोर देन इनफ फॉर एनी स्ट्रैटेजी दैट यू आर लुकिंग। आप मत देखो कोई चीज़, आप देख रहे हो अगर 50% अचीव कर पा रहे हो ना, एमडीडी कंट्रोल्ड है, 1-2% स्लिपेज डाल दी आपने, तो Yeah, इट in इज other मोर देन words, whatever drawdown we are seeing, maximum drawdown, probably 1.5 times of that or 2 times of that टू as of टाइम्स। आई यूज इट 2 टाइम्स कि यार 2 2 टाइम्स times. मेरे को आ जाएगा। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी में मेरे को 3 टाइम्स आया था वो ड्रॉडाउन। मेरी 11,000 रुपये का ड्रॉडाउन था, उससे पहले मेरे को 30,000 का आया था, ठीक है। बट आई स्टिक विद दैट स्ट्रैटेजी और जनवरी तक आते आते उसने मुझे रिकवर कर दिया, ठीक है। पॉइंट इज कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना आनंद, वो आपने अपने वेबिनार में बहुत अच्छी समझाई है। तो किसी ने अगर आपका वो वेबिनार नहीं देखा ना, तो वेबिनार जरूर देखो। क्यों? आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 30 से 40% की है ना साल की, तो यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 100% की है ना, और आप बार बार स्टॉक मार्क में मुझे मेल कर रहे हो कि यार मेरा रिजल्ट तो 500, जैसे कुछ मेल्स आती हैं हमें सेइंग दैट 550 रिजल्ट आया मेरा, तुम्हारे यहाँ पे 580 कैसे दिख रहा है? भाई बैक टेस्टिंग तुम्हें प्रिसाइजली दिखाने के लिए वो थोड़ा है। मुझे क्या पता एग्जीक्यूशन में क्या इश्यूज आए हैं, स्लिपेज क्या आई है, क्या नहीं आया। तो अगर वो बंदे उस चीज़ को समझ जाएं कि यार रिजल्ट्स मेरे मैच करने चाहिए, 50% मैं अचीव कर रहा हूँ ओवरऑल ओवर द बेसिकली पीरियड मैं ऑफ। कैसे देखता हूँ स्टॉक मार्क को या किसी भी प्लेटफॉर्म को, मैंने भी बैक टेस्टिंग थर्ड पार्टी में बहुत कराई है लोगों को पैसे देके। मैं क्या देखता हूँ, आइडियाज वैलिडेट करने को। अगर जैसे कोई स्ट्रैडल का आइडिया है, अगर वो मुझे 30-40% दिखा रहा है और वर्स्ट के सिनारियो में 10% भी दिखा रहा है, अगर मैं मान लीजिए 2%, 3%, 4% का भी स्लिपेज डालता हूँ, और अगर वो आइडिया वैलिडेट होता है, तो I will develop that idea on my own further using idea validation from stock mark। और जिसे मैंने अपने वेबिनार में, अगर किसी ने देखा हो, तो भाई उसको हाई वोलेटिलिटी, बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में नहीं करेंगे या किसी पर्टिकुलर डे नहीं करेंगे, सो ऑन। तो प्रॉब्ली लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्क से मिल गया, उसको एज इट इज कार्बन कॉपी कर लिया और अपना गोवा चले जाएंगे, बीच में रहेंगे और शाम को प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, प्रिसाइजली प्रिसाइजली। तो लोग दोनों तरीके से काम करते हैं। एक जो डायरेक्टली कॉपी करते हैं और उसको फिर स्टार्टिंग में उसे रन करते हैं, फिर उसे मॉडिफाई करते रहते हैं बेस्ड अपॉन जो है वो, विच इज द राइट पाथ। दूसरा आपका वाला पाथ कि आप डायरेक्टली उससे वैलिडेट करते हो। कुछ लोग स्टॉक मार्क को रिसर्च टूल की तरह यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ डेटा एनालाइज करते हैं। कुछ लोग सिर्फ डिस्कार्ड करने के लिए आते हैं स्ट्रैटेजी की, ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, इसको तो नहीं करेंगे, बाकी मैं अपना खुद का करूंगा। तो अलग अलग तरीके से डिपेंडिंग अपॉन हाउ द यूजर इज यूजिंग इट, लोग उसको देखते हैं स्टॉक मार्क को। तो एवरेज रिटर्न्स में बोलूंगा, अगर आप 30 से 50% अचीव कर पा रहे हो, विच इज बिग अमाउंट, बिग आरओआई, तो आप रिस्क कम लो, इतना कर रहे हो, बी हैप्पी विद इट। दो मैं आपको स्टैट्स के लिए बता देता हूँ। मेरे कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, यूजर्स हैं, जिन्होंने बहुत मोटा छापा है 2020 में थ्रू स्टॉक मार्क स्ट्रैटेजीज ओनली। पर दैट्स नॉट टू से कि यू विल ऑल्सो अर्न। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने रिटर्न्स को ना थोड़ा अंडर कंट्रोल रखो, तो आप लॉन्ग रन में जरूर सर्वाइव करोगे, जरूर। और स्टॉक मार्क नहीं, किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, ज्यादा ग्रीडीनेस दिखाने की जरूरत नहीं है सर। Okay, thank you so much. I have no further question on this. I hope our viewers are going to enjoy this discussion and learn something for trading as well as entrepreneurship both. Thank you so much for your time. Okay, we'll conclude here. Thank you so much. Thank you so much, Anand. And thank you viewers for listening this far. So thank you.